ठीक है, एक भी देसी नहीं, सारे फॉरेनर्स वहाँ बैठे थे, संस्कृत की चैंटिंग कर रहे हैं। एक साधु बैठे थे, चैंट तो उन्होंने करा वो श्लोक, और उनकी बात चल रही थी पोर्चुगीज में। अरे भाई ये तो जबरदस्त हो गया। उस समय आई हैड जस्ट स्टार्टेड पिकिंग अप अ बिट ऑफ पोर्चुगीज, वो काम काम चलाओ। एक जन उनमें थे जिनको आता था इंग्लिश अच्छे से, तो वो बैठे और वो जो पोर्चुगीज में बोल रहे थे वो मुझे समझाए जा रहे हैं। वो लोग को भगवत गीता आता है, वो चैंट करते हैं, वो भागवत की कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को। एंड आई लाइक आप लोग कैसे इसमें आए? तो कंसिस्टेंटली मुझे एक जवाब मिला कि हम लाइफ में प्रॉब्लम में थे, तब कहीं से किसी ने तो भगवत गीता पढ़ाई, दी हमें हाथ में, और हमें पता चला यार जीवन जीने का ये भी पर्सपेक्टिव है, जीवन ऐसे भी जिया जाता है। भगवान आपसे प्रेम ही करते हैं, वो हमेशा आपको पनिश नहीं करते, वो आपसे प्रेम करते हैं, और आप भी भगवान से प्रेम कर सकते हो। वो जो भाव है ना, वो हमें यहाँ लेकर आया है। और एकदम कमिटेड सारे के सारे, कितने सारे वेजिटेरियन हो गए थे। एंड मैं सोच रही हूँ यार, इतने भाव से तो शायद हमारे यहाँ कोई कुछ करता है। Hi and Namaskar, welcome to another episode. I'm glad to be joined today by a friend that I've known for a good number of years now, Ami Ji. Ami Ji is a very successful author, best-selling author. But it's the first time I met her, she was not an author. She was a banker, and we were perhaps partying at Khan Market after Prime Minister Modi won the 2019 elections. You remember those times? Absolutely, absolutely. So I was not a banker but a consultant. Consultant. Very important distinction. उतने पैसे नहीं बनाए. but how was it in what's been your journey? 2014 से पहले 2013 के पास you stepped out to Hong Kong, right? So I have been the usual engineer MBA. उसके बाद हाँ. Good. made your parents proud. Yeah, absolutely. Did the usual, and honestly I have loved that life. क्योंकि मैं कंसल्टिंग में थी तो मैं दुनिया भर घूमी हूँ. Started with Bain. I started in Gurgaon, in fact यहीं पर. फिर moved to London, came back to Mumbai, then joined BSF, moved to Hong Kong. तो 15 साल का कॉर्पोरेट करियर रहा है, and it's been very nice. I was very happy. तो वो रहा. फिर 2019 में जिस टाइम पर हम मिले, उस टाइम पे ये हुआ कि I was chatting with my mom. I remember very well. जुलाई 2018. एंड माँ ने कहा कि इतना कुछ हो रहा है देश में, और इतना बड़ा इलेक्शन होने वाला है, और तू वहाँ हांगकांग में बैठी रहेगी. एंड मैंने कहा यार बात तो सही है, क्योंकि जब से मैं हांगकांग गई 2013 है ना, उसके बाद मोदी सरकार आई, और इंटरनेशनली अगर आप देखो तो वो जो इमोशन है ना, जो वाइब है भारत के प्रति, वो बहुत चेंज हो गया था. वी कुड फील दैट इन हांगकांग एज वेल. जिस प्रकार की बातें होती थी, बहुत सारी बातें डेवलपमेंट की होने लगी, उज्ज्वला योजना वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चल रहा था, राइट. सो माई मॉम वाज लाइक दिस इज गोइंग टू बी, वो जो कहते हैं ना कि अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन, बिकॉज आगे क्या होगा देश का वो ये इलेक्शन डिसाइड करने वाला है. तो तू वहाँ बैठी बैठी क्या करेगी? मैंने कहा यार बात तो सही है. सो देन सोचा थोड़ा. फिर मेरा बॉस है था तब ऑस्ट्रेलियन गाय. सो आई टोल्ड हिम कि मैं सोच रही हूँ सबैटिकल लूँ. तो ही सेड क्यों? तो मैंने कहा कि मुझे बस जाके देखना है देश में, और अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो सोच रही हूँ आई विल वर्क फॉर इट अ लिटिल बिट. सो ही फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग. बट ना बाहर ये होता है, जैसे यूएस में वी हैव सीन सो मेनी पीपल टेक सबैटिकल्स, वर्क फॉर कैंपेनिंग एंड स्टफ, राइट. तो वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम है, बट ही फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग. ही सेड हाँ ठीक है, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट में थी, हांगकांग में थी, एशिया पैसिफिक देख रहे थे, है ना. एंड भारत में जो कुछ पॉलिटिकली भी हो रहा था, उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट्स पे हो रहा था, मार्केट में हो रहा था. तो जब हम फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करते थे, मार्केट स्टडीज करते थे, तो भारत वाज अ ब्राइट स्पॉट. ये था. तो सबको क्यूरियोसिटी तो थी कि चल क्या रहा है. तो इज लाइक हाँ ठीक है, गो, देन वील सी व्हाट टू डू विथ यू वंस यू कम बैक. चलो ठीक है. सो दैट्स हाउ आई केम. और फिर यहाँ पर आकर थोड़ा सा ग्राउंड वर्क तो मैं नहीं कह सकती, बट एक्सप्लोर करने का अवसर मिला. टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में घूमी, बहुत सारे यंगस्टर्स से मिलना हुआ, 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करा वो 6 महीने के सबैटिक के दौरान. फिर हम जब मिले थे खान मार्केट में मोदी वंस मोर की पार्टी में, वो करा, एंड देन आई वेंट बैक. तो फिर वापस मैं गई. फिर 2020 तक आई वाज स्टिल वर्किंग. अच्छा. Then 2020 is when I came back. Okay, so when COVID is when you got back. COVID is when I came But I back. remember 2019 when we were discussing this same thing.
you were still dicey about what you want to do because you हाँ were sort of making your mind कि इंडिया वापस आना ही आना है मुझे, कि नहीं हाँ आना है हाँ एग्जैक्टली बट आई हैड टू गो बैक एनीवेज हाँ मुझे वापस तो जाना ही था हम्म, बिकॉज वो कमिटमेंट था ना हम्म। तो इसलिए गई तो सही बट वही था कि आगे क्या करना है फिर देन आफ्टर 6-7 months आई एम लाइक ओके आई एम डन आई वांट टू मूव बैक But when you got back here, say, पर वैसे वैसे 2013-14 के अंदर when you हाँ stepped out, what do you think was the impression of the country? बात क्या चल रही थी? Conversations क्या थी? देश कहाँ था? देश में क्या चल रहा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना देश के बारे में सोचा ही नहीं था उस टाइम पे पर ना वो वेव उठ रही थी कि करना चाहिए क्या चल रहा है वी रियली नीड टू मूव अहेड इतने सारे स्कैम्स चल रहे थे वो निर्भया हो रहा था है ना तो ऐसे लग रहा था भाई देश कहाँ जा रहा है नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग एक के बाद एक स्कैम्स बाहर आ रहे हैं बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था कुछ मतलब 2013-14 के अंदर in general you Correct. remember and recollect I and you remember were in Mumbai. 2011-12 I was in London then I came back to Mumbai तो तभी वो 11-12 का टाइम था उस समय स्पेशली फिर 2013 से तो इलेक्शंस का शुरू हो गया था and you could see that everybody wanted a change everybody was dying to get someone who cares for the country है ना कि भाई चल क्या Despondency रहा was है visible. Absolutely सब लोग प्रयत्न कर रहे थे वो तभी तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा वो इतना बड़ा वो बन गया, दिल्ली के अंदर तो रेवोल्यूशन बहुत बन जैसा गया था। चल रहा था हाँ, पर यही था कि चल क्या रहा है इट फेल्ट लाइक एन एनार्की जैसे कि वो जंगल राज चल रहा है ना उसके जैसा फील था दैट वाज द फील ऐसे लग ही नहीं रहा था यहाँ से आगे जा सकते हैं अनलेस कुछ चेंज हो तो वो नेगेटिविटी भी थी बट वो डिजायर कि भाई बदलाव लाना ही चाहिए वो भी था और उसी टाइम को फिर वो इलेक्शंस वगैरह शुरू हुए है ना 2013 के आसपास का जो पूरा वेव कि भाई कौन बनेगा तो बीजेपी ने मोदी जी को प्रोजेक्ट किया और वो सब तो बहुत ही वो And were you observing this volatile. political space actively या बस हाँ चल रहा है अभी? चल रहा सी आई वाज वेरी बिजी विद माय वर्क उस समय मैं कंसल्टिंग में थी तो ऐसे मतलब दिन क्या रात क्या ये समझ नहीं आ रहा था बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कीप अवे फ्रॉम इट आपके आसपास चल रहा है सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं दिल्ली मेरा आना जाना होते रहता था मुंबई में भी चलो ये सब चल ही रहा था है ना तो इवन इफ आई वाज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व यू कुडंट कीप आउट ऑफ इट जो सेंटिमेंट है वो तो था ही है ना एंड सब कुछ बहुत वॉलेटाइल सा था उस समय तो वो सेंटिमेंट तो था एंड मेरे घर पे मेरी मॉम बहुत ही ग्लूड इन है इन सब चीज़ों में तो उनके कारण भी चर्चाएं होती रहती थी ऑफिस में भी कितना भी आप कर लो आपका जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है जो सोशल एटमॉस्फेयर है उससे आप कट कर तो रह नहीं सकते है ना और उस समय तो इतना कुछ चल रहा था तो बातें तो होती थी और वो ये था कि भाई कुछ नहीं होगा हमारा कुछ नहीं हो सकता ये वाला फील तो उस समय लग रहा था अनलेस कुछ बड़ा हो जाए बट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू पावर एंड आई रिमेंबर देयर वाज बड़ी एक मैसिव एक सर्ज होती है ना पॉजिटिविटी की सब जगह थी कि अब देश के अंदर बदलाव आएगा देश के अंदर बदलाव आ रहा है और देश की जो छवि थी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नए नए इंप्रेशन बन रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आई थिंक इफ आई रिमेंबर 2014 से 16 के बीच में बहुत सारे ट्रिप्स उन्होंने अब्रॉड किए करेक्ट और उसमें हर एक मोमेंट पे यही इंटेंशन तो यही था कि इंडिया को अच्छे से प्रोजेक्ट किया जाए तो जब वो मेक इन इंडिया बोल रहे थे या किसी और भी मुद्दे उस समय वो शौचालय की बात चल रही थी उज्ज्वला की बात चल रही थी तो वो जो मुद्दे हैं वो इंटरनेशनली हम इससे पहले एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और कई लोगों ने इस लेफ्टिस्ट एकेडेमिया या फिर ऑपोजिशन ने भी बहुत सब लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया इस बात पे यू सी इन मीडिया यू सी इन जर्नलिस्ट डूइंग द सेम थिंग उस टाइम पर जब आप हांगकांग में थी तब भारत या मोदी जी को लेकर किस तरह के इंप्रेशंस बन रहे थे कि नई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही थी इंडिया के अराउंड एब्सोल्युटली उन्होंने ना आकर अभी मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बात कर रही हूँ ठीक है मैं एक नॉर्मल जनता सिटीजन उस समय क्या फील कर रहा था उसकी बात कर रही हूँ हांगकांग में बहुत सारे जो डायस्पोरा के लोग हैं हम लोग मिलते थे बातें होती थी तो कुछ कुछ चीज़ें जो मोदी जी ने आके करी ना जो शायद जो यहाँ का जो सुपर हिंदू राइट विंग है उनको पसंद नहीं आई थी पर उन्होंने शौचालय के करने की बात करी उन्होंने उज्ज्वला की बात करी कि सबके घर सिलेंडर्स वगैरह जाएंगे फॉर सम ऑफ अस द फैक्ट कि वो ये बातें सोच रहे हैं अब तक किसी ने क्यों नहीं सोचा है ना अब तक इट वाज कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ओपन डेफिकेशन होता ही होता है हमारे यहाँ आप ट्रेन से जाओ मुंबई में तो सब साइड में बैठे हुए हैं ना ये तो एक्सेप्टेड है इसके बारे में तो कुछ करना ही नहीं है इट्स लाइक अ फेज ऑफ लाइफ कि हाँ चलो ये तो रहेगा किसी ने नहीं सोचा कि इसका चेंज कर सकते हैं स्वच्छ भारत सबको पता है कि आवश्यकता है जब भी आप बाहर से आओ तो एक सडन एक वो बास है दैट हिट्स यू राइट आपको पता है कि यू नीड इट बट कभी किसी पॉलिटिकल फिगर ने इस बारे में बात ही नहीं की थी तो जब ये बातें होने लगी राइट तो लगा कि नहीं यार दिस मैन नोस की ज़मीनी ज़रूरतें क्या है एक है कि भाई आप आपके एलिट साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली में बैठे रहो
पर एक्चुअली ग्राउंड पर क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, वो जो नर्व है ना, वो ये जानते हैं, वो तो समझ में आ रहा था। तो डेफिनेटली देयर वाज अ पॉजिटिविटी कि भाई हाँ, भारत के लिए ये बंदा ठीक है। उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू करी। फिर आप देखो अभी तक ना, जब आप बाहर जाओ, आप यूएस में हो या कहीं पर भी हो, क्योंकि मेरा बाहर ट्रैवल तो होते रहता था। भारत वाज ऑलवेज दिस एक्सोटिक कंट्री, बट भारतीयर्स वर ऑलवेज सुपर डिफेंसिव अबाउट इट। आप किसी भी बात पे ले लो, वो एक इतना बड़ा देश है, इतने लोगों का देश है, वो कॉन्फिडेंस से कभी डायस्पोरा ने भी बात नहीं की। क्या हम फॉरेन जाने वाले ट्रैवलर्स होंगे, हमने भी कभी उस भाव से बात ही नहीं करी। पर उसके बाद क्या होने लगा, मोदी वंस मोर हुआ। मोदी जी ने जिस प्रकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी, इवन जो अपने हमारे जो नेबर्स हैं सार्क वाले सारे, जो शुरुआत ही उन्होंने करी है ना, इट वाज सो नॉवेल। इट वाज अ चेंज फ्रॉम द पास्ट एंड अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम द पास्ट। वी स्टार्टेड स्पीकिंग अप, वी स्टार्टेड टॉकिंग। वहाँ जाके जो मोदी वंस मोर, वो जो मोदी वंस मोर कह रही हूँ, वो जो मोदी यूएस वाला जो था हाउडी मोदी वगैरह वगैरह, जो तभी से हुआ 2014 के बाद ही सब, इन अ वे वो क्या था, वो शो ऑफ स्ट्रेंथ था, है ना, और एक अश्योरेंस था डायस्पोरा को कि भाई हम हैं, मदरशिप है। आप भारत से बाहर भले ही चले गए, पर वी वैल्यू यू, आपके पैसे भी आते हैं, हम जानते हैं ना। और जो बाहर चले जाते हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि कनेक्शन चला गया। तो वो कनेक्ट जो उन्होंने बनाना शुरू किया भारतीयों के साथ, जो डायस्पोरा के साथ, उसका इम्पैक्ट तो हांगकांग पे भी हुआ ही है ना। एंड उस सब चीज़ों का आप जब सामने से सब किसी के सामने जा रहे हो, तो वो भी आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक अलग उत्साह था, अलग प्रकार की चर्चाएं हो रही थी। और एक तो पॉजिटिव था, बट दूसरा नेगेटिव भी था, बिकॉज जब मोदी जी आए तब सबको ऐसे था कि पता नहीं वो एक दिन में क्या ही आज वही जादू की छड़ी चला के सब कुछ चेंज कर देंगे। ऐसा ब्यूरोक्रेसी काम करने लगेगी, ऐसा करप्शन खत्म हो जाएगा, ऐसे सारा कम्युनल इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएगा। वो भी तो नहीं हो रहा था, वो भी सब टाइम लगता है ना, बिकॉज आप प्रॉब्लम्स आपके इतने सारे, आप कहाँ से शुरू करो। तो ऐसा भी वर्ग था जिसको लग रहा था यार मोदी कुछ नहीं कर रहा, हमने तो सोचा था वो बदल देगा, हमने तो सोचा था आके वो जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है उसको तोड़ देगा। मतलब ये था कि एक साल में कुछ नहीं किया, एक साल हो गया कुछ नहीं किया, है ना। लोग भूल रहे थे कि भाई 70 साल हो चुके हैं, उसका जो सिस्टम बना हुआ है उसको आप क्या एक्सपेक्ट करो। पर वो नेगेटिविटी भी थी। तो इट वाज बोथ, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। तो ऐसे मानने वाले भी लोग थे कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसे भी वाले लोग थे कि भाई, मतलब पहले रिलीजन पॉलराइज करता था, अब मोदी जी पॉलराइज करने लगे, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई थी। बट इट वाज इंटरेस्टिंग, यू It कुडंट was कीप अवे interesting. In फ्रॉम इट। fact, post 2014 तो इतना कुछ हुआ है देश के अंदर, in so much so that के reams that can be written about it and still you will fall short. एब्सोल्युटली। But 2018-19 का जो दौर है उसके अंदर you began taking a call कि अच्छा देश में वापस जाते हैं, देखते हैं. How do you recollect 19? Which हाँ। all constituency did you work in? So the reason I came back was not with the idea कि अच्छा I am super excited and I am coming back. एक तो मुझे जब भी मैं बाहर गई थी तभी भी, तब से ये तो था ही कि वापस आना ही है। परंतु जब माँ ने ये बात कही कि भाई तुम वहाँ बैठी रहोगी, उससे मुझे एक विचार तो आया कि इतनी सारी बातें लोग कर रहे हैं, है ना। एक तो है कि भाई इज इट अ सोशल मीडिया हाइप, या सच्ची में कुछ ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। ये एक था, क्योंकि देखो सिटीज में बदलाव लाना बहुत कठिन होता है ना। तो मुंबई में तो ठीक है जितना दिखता है, बट और कुछ नहीं, राइट। द रीजन फॉर कमिंग बैक वाज दिस, मेरे कारण मोदी जीतने या हारने वाले थे नहीं, ठीक है। आई नेवर हैड दैट डिल्यूजन। द आइडिया वाज कि भाई मैं जान तो पाऊं मेरे देश को। मैंने ट्रैवल बहुत किया था, बट इस तरीके से नहीं किया था कि भाई आप जा रहे हो Social टियर 2 टियर context 3। समझ रहे हो आप देश का, culture landscape एग्जैक्टली, समझ रहे हो देश का. एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से मैं आई। फिर रांची, रायपुर, भोपाल, इंदौर, चलो भोपाल इंदौर तो बड़े हैं, बट रांची, रायपुर, टियर 2 टियर 3 सिटीज, वहाँ पे घूमना हुआ। क्या चल रहा है, इलाहाबाद उस समय गई थी, काशी जाना हुआ। ऐसे बहुत छोटे छोटे, छोटे तो क्या, बट जिसे मुंबई की दृष्टि से छोटे, हमारे देश में कोई छोटा शहर है नहीं वैसे. एग्जैक्टली बट मुंबई की दृष्टि से, है ना, वो जो अर्बन व्यू हाँ, होता हाँ. है उस हिसाब से बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, जो यंगस्टर्स थे स्पेशली। एंड उनसे मैं पूछती थी कि आप क्या करना चाहते हो। मेरे लिए एक बड़ा शिफ्ट ये था कि बहुत सारे यंगस्टर्स ये कहते थे कि मैम, अभी तक तो मुझे याद है उत्तराखंड में मैं कहीं पर थी और किसी से बात हो रही थी, और वो बस ड्राइवर था, यंग बस ड्राइवर। ही से देखो मैम, हमारे यहाँ तो अब तक बहुत सीधा रहा है, हम हमारे जात वाले को करते हैं, पर मैं तो मोदी को करने वाला हूँ। मेरे ससुर जी को बहुत गुस्सा आया है, पर मैंने तो कह दिया कि मैं तो इसी को करूँगा। आपके जात वाले ने किया क्या है अब तक?
आप जात वाले को जिताते रहे, पर उसने किया क्या है अब तक? ये मोदी है जो हमारे सबके बारे में सोच रहा है, हमारे गाँव तक सड़क ला रहा है। उसको क्यों ना दूँ मैं? क्योंकि वो अलग जात का है, हम नहीं करने वाले ऐसे। और ये थीम मैंने छत्तीसगढ़ में देखा, यही थीम मैंने झारखंड में देखा कि वो जो है ना उत्तर प्रदेश के कितने सारे पार्ट्स में जहाँ पे यंगस्टर्स कह रहे हैं कि भई केवल जात वाला है तो वोट कर देंगे क्या? ऑफ कोर्स ऐसे भी थे कि भई करेंगे तो इसी को, भले मोदी कुछ भी कर ले, ऐसे लोग भी थे। पर जो यंगस्टर्स में वो विचार कि नहीं भई जात नहीं देश मैटर करता है, वो आना शुरू हो गया था। और दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी वो कितने सारे यंगस्टर्स ऐसे थे जो स्पेशली क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हमेशा बात होती है कि सरकारी जॉब महत्वपूर्ण है ना? सबको आईएएस करना है, सबको यूपीएससी करना है। कितने सारे मुझे ऐसे यंगस्टर्स मिले जो कह रहे हैं कि नहीं मैम हम तो हमारा खुद का धंधा करेंगे। ना आई एम अ गुजराती राइट? तो धंधो इज़ बिग फॉर अस। पर सीइंग दैट रिफ्लेक्ट इन अदर यंगस्टर्स वाज़ अ बिग डील फॉर मी कि नहीं मैम अब तो आप देखना भारत में हम तो सब कर सकते हैं। मोदी जी करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था, उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे थे, है ना? तो वो जो कॉन्फिडेंस कि नहीं यार हम दिखा देंगे दुनिया को, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते। वो जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था ना यंगस्टर्स में, नेगेटिविटी फिर भी थी, स्पेशली अगर आप पार्टी सर्कल्स में देखो उस समय व्हिच वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि पार्टी सर्कल्स देखो या अर्बन एलीट्स देखो, तो उनको ये था कुछ नहीं होने वाला, मोदी तो हार जाएगा, शाह ने क्या किया है, ये प्रकार का एक भाव था। परंतु आप गाँव में जाके टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जाके यंगस्टर्स से बात करो, स्त्रियों से बात करो, कितनी सारी ऐसी लेडीज़ से मैंने बात करी थी, वैसे घुमटा लेके बैठी है, किससे? मोदी को ही करेंगे? कोई है जिसने हमारे बारे में सोचा है? वो पूछ रही है कि भई हमको तकलीफ़ होती है, हमको बाहर शौच पे जाना पड़ता है, किसी ने सोचा है? हम तो उसी को देंगे। और उस समय वो उरी या हुआ था ये ना, वो भी उस समय हुआ था। तो कितनी सारी जो लेडीज़ थी, उनको ये था कि भई देखो कैसा जवाब दिया कि आज तक किसी ने किया है? तो वो जो भाव था ना कि भई नहीं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, पर ये मनुष्य जो है ये देश के बारे में सोच रहा है, ये हमारे बारे में सोच रहा है, वो तो था ही। और ऑन ग्राउंड जो फ़र्क मतलब कितनी सारी जगहों पे मैं गई वो बोलते हैं मैडम ये जो आप सड़क देख रहे हो ना, ये सड़क नहीं थी। आप 2 साल पहले आते ये सड़क नहीं थी, ये मोदी ने किया है। ये आप जो ये घर देख रहे हो ना हमारा, ये मोदी ने किया है। ये जो स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मोदी ने किया है। ये गाँव-गाँव में जाके तो जो एलीट्स नहीं देख पाते सिटीज़ में, वो गाँव में तो दिख रहा था और वो तो देख रहे थे ना, उनके जीवन में तो एक्चुअली बदलाव आ रहा था। तो वो जो चेंज मैंने देखा ना, आई थिंक दैट वाज़ वेरी रिअश्योरिंग। वो दैट इज़ उस परहैप्स वही एक कारण बना 2019 के अंदर जो मैसिव विक्ट्री थी, करेक्ट, वो इसलिए बनी है क्योंकि करेक्ट, और मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ तो लोगों के बीच में ये धारणाएँ रहती हैं, थॉट रहता है कि शायद इतना ज़्यादा बीजेपी का वोट नहीं है, कोर बेस नहीं है। तो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मिनिमम 15,000 लोग सिर्फ वही हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे भाजपा को वोट करते हैं। एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली, कोई उनके पीछे थॉट प्रोसेस नहीं है, उसके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्योंकि वो जो ट्रांज़िशन है ना, वी कम फ्रॉम अ वेरी ऐसा नहीं है दैट वी आर नो लॉन्गर अ कास्टist सोसाइटी, बट हिंदू समाज जो कास्ट में बटा हुआ है, उस जाति के आधार पर लोगों ने काफ़ी समय तक वोट भी दिया है और वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बहुत आसानी से निकालना बड़ा मुश्किल था। करेक्ट, वो चेंज आया है सिर्फ़ इस सरकार के अंदर के पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने जब 10 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा हो गए, 3 चुनाव देख लिए, तीनों चुनाव के अंदर जो वोटर है, वो अपने जाति के उस ढांचे से बाहर निकल कर वोट करना भी प्रेफ़र कर रहा है। वो एक बहुत बहुत बड़ा एक मैसिव मूवमेंट है। वो जैसे मैं वो डिसरप्शन वाला जो आइडिया हाँ। बोलता हूँ, वो वही एक तरह का एक डिसरप्शन है। नाउ मूविंग ऑन, क्योंकि आप ये सारा चेंज देख पा रही थी अपने अपने जर्नीज़ के थ्रू आप ये देख पा रही थी। कभी राइटिंग या लिखना या इस तरह का कोई एक्सप्रेशन देना, बिकॉज़ इट इज़ वेरी डिफरेंट। आप कंसल्टिंग में थी और कंसल्टिंग से ये राइटिंग हो गया, चाहे कॉपी एडिटिंग हो गया, चाहे कॉपी राइटिंग हो गया, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो गया, दिस बिकम्स लार्जली पार्ट ऑफ द पीआर नीले एक्सरसाइज। वाज़ दैट इन एनी वे इन योर माइंड कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है? बिल्कुल भी उस समय लिखने का नहीं सोचा था। मैं ब्लॉगिंग करती थी क्योंकि मैं और ब्लॉगिंग किसी और के लिए नहीं अपने लिए क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती थी। मुझे घूमने का बहुत शौक था और मेरे जॉब्स भी ऐसे रहे कि मुझे बहुत अवसर मिले दुनिया भर घूमने का। तो जभी भी जाती थी कहीं अच्छी जगह गई, कुछ अच्छा लगा, कुछ अनुभव थे तो उसको मैं डॉक्यूमेंट करती थी ब्लॉग्स के So तौर when पर। did you start blogging? अराउंड 2014-15।
2014-15 हाँ के अंदर आपने ब्लॉगिंग शुरू कर ब्लॉगिंग दी शुरू एंड वो करी थी। ब्लॉगिंग आप किधर ब्लॉग स्पॉट या किधर हाँ वो और वर्डप्रेस होता था ना, हाँ हाँ वर्डप्रेस तो उस पे ही धर्मो रक्षति रक्षिता करके हाँ हाँ मेरा वो ये था डोमेन था, उसके ऊपर मैं लिखती थी बहुत सारा ट्रैवल का, योग का, और भी कुछ एक्लेक्टिक जो भी विचार आए है ना, तो उस प्रकार का मैं करती थी, बट एज अ ब्लॉग पोस्ट और कुछ नहीं। नहीं बट मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ना क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपकी वो जो जड़ें हैं हाँ वो कई तरह से सनातन और धार्मिक उसमें हाँ थी हाँ क्योंकि आप योग कर रही थी और हाँ उसी वक्त आप जो आपका ब्लॉग का जो नाम भी हाँ है हाँ दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ रिफ्लेक्शन हाँ ऑफ वेयर यू कमिंग फ्रॉम दैट वाज देयर स्पेशली 2000। वो ग्राउंडिंग तो घर पर हमेशा से थी कि भाई अपनी भाषा भी आनी चाहिए और केवल अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए। तो बचपन से ही मेरे रीडिंग में माय मॉम हैड इंश्योर्ड कि हिंदी मराठी गुजराती ये भी साथ साथ पढ़ना है, इंग्लिश तो पढ़ना ही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो सब तो था ही, पर केवल वही पढ़ते वैसे नहीं। डू यू थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ लैंग्वेज डिबेट्स दैट वर पॉपुलर जब वो नहीं, अपने दिस इज प्राइम में थे 80s, बेसिकली दिस इज द 80s। आई एम अ गुजराती हु ग्रू अप इन महाराष्ट्र, ठीक है, और हिंदी तो है ही, तो स्कूल में इंग्लिश होता था, बट माई मॉम ऑलवेज इंसिस्टेड कि अगर आप एक ही भाषा का पढ़ते हो ना, तो एक पर्टिकुलर, जैसे देखो आपका कल्चर जो है ना वो भाषा से आता है, या ये भाषा रिफ्लेक्ट्स योर कल्चर एंड द भाषा हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर कल्चर, तो दोनों ये होता है ना। कुछ कुछ वर्ड्स आज भी हम देखते हैं कि इंग्लिश में नहीं है, अब हमने हमारे हिसाब से इंग्लिश को अडॉप्ट कर दिया है, कुछ कुछ शब्द हमने इंटरनलाइज कर लिए, वो एक चीज़ है इतने समय में, है ना, बट बाय इटसेल्फ द लैंग्वेज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट कल्चर। तो मेरी माँ को हमेशा ये था कि आप अगर एक ही लैंग्वेज में पढ़ते हो तो आपका वर्ल्ड व्यू लिमिटेड हो जाता है। सो शी वुड इंसिस्ट कि रीडिंग हर एक, जो जितनी जितनी भाषा में आप कर सको वो होना चाहिए, तो मातृभाषा तो आनी चाहिए। अब स्कूल में हिंदी मराठी तो था, बट गुजराती शी इंसिस्टेड बचपन से कि नहीं, बचपन से लिखना पढ़ना आना चाहिए। न्यूज़पेपर्स मेरे घर पे, मैं इंजीनियरिंग में गई तब तक केवल न्यूज़ गुजराती आता था, तो मैं सब पढ़ती थी लिखती थी, तो दैट वाज देयर एंड इट रियली मेड अ डिफरेंस। क्योंकि आपको फिर घर वालों को ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप गुजराती में पढ़ते हो, गुजराती ऑथर्स को पढ़ते हो, मराठी पढ़ते हो, बहुत सारे लिटरेचर ऐसा है विच रियली स्टियर्स यू, और इतना अच्छा हुआ है इन सारी भाषाओं में, राइट, हिंदी। तो उसके कारण वो था कि भाई वर्ल्ड व्यू होना चाहिए, और वो क्लासेस थिंक कि भाई इंग्लिश आया तो ठीक है, हमारी भाषाएं बुरी है, ये भाव भी कभी नहीं रहा है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग माई मॉम हैड डन इन सम वे, बट फिर भी जो, ये मैं नहीं कह सकती कि भाई आई वॉज ओवरली रिलीजियस या मुझे यही करना था, ऐसा कुछ नहीं था। दैट ग्राउंडिंग थी, वो इंटरेस्ट था। ये है ना कि वो खराब है, वो हीन है, ये कभी नहीं था, वो एक फर्क था। परंतु 2013 के आसपास राजीव मल्होत्रा जी की बुक पढ़ी, बीइंग डिफरेंट, और उसी दौरान हांगकांग शिफ्ट होना हुआ। बहुत सारे, तो जब हांगकांग शिफ्ट हुई तो मेरे टीम में 15 नेशनैलिटीज़ के लोग थे, ठीक है, जिसमें डायस्पोरा इंडियंस भी थे कि जो वहाँ जन्मे हैं अब पर भारतीय ओरिजिन के हैं। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हम ऐसे भले कहें कि ओ स्टीरियोटाइप्स डोंट मैटर, बट स्टीरियोटाइप्स आर वेरी ट्रू। एक भारतीय ओरिजिन, इट वाज इजियर फॉर मी टू कनेक्ट टू भारतीय ओरिजिन का बंदा हु मे नॉट स्पीक द लैंग्वेज, पर कल्चरली बहुत सारे सिमिलर एस्पेक्ट्स होते हैं एंड दैट इम्पैक्ट्स हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस। कि अगर एक प्रॉब्लम हो गया है किसी ऑफिस के काम में, तो एक इंडिक अप्रोच, इट बी वेरी ऑब्वियस कि एक इंडिक अप्रोच क्या होगा, जर्मन अप्रोच क्या होगा, कोरियन अप्रोच क्या होगा, बहुत स्पेसिफिक होता था वो, ठीक है। एंड यू कुड सी, अगर आपको एक चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट करना है, तो मेरा रोल ना एशिया पैसिफिक रोल था, एंड आई वुड लीड सम ऑफ दीज स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स। तो जापान से कुछ काम करवाना, भाई साहब, वेरी डिफिकल्ट, राइट, पर एक बार वो कन्विंस हो गए कि आपको फिर देखना नहीं है। उसी प्रकार चाइना का एक अप्रोच होता था, उसी प्रकार भारतीयों का एक अप्रोच होता था। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी, एंड माय क्वेश्चन व्हाट केम टू मी वाज कि मैं भी बहुत ज़्यादा जो बिहेव कर रही हूँ वो ऑथेंटिसिटी वो सब तो जाने दो, बट इट्स कमिंग फ्रॉम माय अपब्रिंगिंग। व्हाट इज दिस अपब्रिंगिंग? इट इज अ भारतीय अपब्रिंगिंग, इट्स अ हिंदू अपब्रिंगिंग। जो ब्रॉड माइंडेडनेस भारतीयों का इनहेरेंटली है हर चीज़ों के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, और कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कल्चर का हो, उनके साथ इंटरमिंगल करने के लिए, so that दैट इज वेरी डिफरेंट so विच वी हैव। that realization was happening through your exposure अपने एग्जैक्टली, workspace में या फिर listening to or perhaps books or
इट वाज ऑल टुगेदर। आई थिंक वो कभी कभी ना वो समय ऐसा होता है, इफ यू सी एक्चुअली भगवान की 2013-14 नजर पड़ रही थी। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ, हम्म। क्योंकि जो डिस्कशंस चल रहे थे कि भाई व्हाट डज इट मीन टू बी हिंदू, हिंदुत्व की बात हो रही थी, तो हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म ये सब चल रहा था, राइट? तो उस समय ये था कि भाई इफ आई एम बिहेविंग दिस वे तो क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी हिंदू। और उस समय आई रिमेम्बर वेरी वेल कि आई वाज ऑन द मैं मेरी कंपनी के फास्ट ट्रैक लीडरशिप प्रोग्राम में थी। तो हमारी एक लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही थी, वेरी हाई एंड लीडरशिप ट्रेनिंग जर्मनी में हो रही थी, and we had this international leadership group, I don't want to name them, come and do a training for us, 3-day training, excellent training। जिस प्रकार से उन्होंने वो लीड किया, जिस प्रकार के क्वेश्चंस उन्होंने पोज करे फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट वगैरह वगैरह, तो एट द एंड ऑफ द थर्ड डे मैंने उनको जाकर कहा, मैंने कहा कि आप जो बता रहे हो आई कुड कनेक्ट इट टू जो मैंने मेरे ग्रंथों में पढ़ा है। हमारा एक वॉरियर था अर्जुन, एक हम भगवान मानते हैं कृष्ण, उनके बीच की जो बातें हैं वो अर्जुन को कुछ कुछ ऐसी चीज़ें ही बता रहे हैं, ऐसे मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है, ट्राइंग टू शो हिम कि अरे कितना अच्छा कनेक्शन है। आई वाज एक्साइटेड अबाउट दैट। So this man, very nice gentleman, a white man, he looks at me, he smiles and he says, you could figure that out, huh? Good. I spent 4 years in Rishikesh studying the Bhagavad Gita and the Vedanta. This is what he tells me, ठीक है। एंड मैं सोच रही हूँ हमारे यहाँ हम इसको केवल वो रिटायर होने के बाद किसी को संन्यास चाहिए तभी का ग्रंथ मानते हैं, है ना? और यहाँ ये लोग पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के लिए तो ठीक है, बट दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दे आर एक्चुअली यूजिंग दोस फ्रेमवर्क्स, मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, कोर्सेज आउट ऑफ इट, कोर्सेज आउट ऑफ इट, पैसा कमा रहे हैं और रियल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारे ग्रंथ उसी के लिए तो है ना? भले ही वो हम कहते हैं भगवान से आए हैं, अध्यात्म के लिए है, बट अध्यात्म अगर आपको रियल लाइफ में मदद नहीं करता है तो फायदा क्या है? अगर आपको रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में फायदा नहीं करता है, और रियल लाइफ मतलब क्या? रियल लाइफ में पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, कॉर्पोरेट है, सब कुछ है, राइट? दे वर एक्चुअली डूइंग इट। और हम तो पढ़ते भी नहीं है। अगर हमारे में कोई गीता पढ़ने लगा तो घर वालों भी कहेंगे कि अरे भाई क्या हो गया, संन्यास लेना है क्या? कोई गुजर जाए तब हम गीता पढ़ते हैं, तब तक नहीं पढ़ते, है ना? तो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस वर जस्ट हैपनिंग। ऐसा नहीं था कि आई वाज सीकिंग देम, बट समहाउ दे वर कमिंग माय वे। आई रिमेंबर मैं ब्राज़ील में थी और नवरात्रि का टाइम था, ठीक है? ब्राज़ील में इन जनरल बहुत कम देसी मिलते हैं। वो अपने जैसे दिखता है वो अलग चीज़ है, बट देसी इन जनरल बहुत कम है। मेरा 6 महीने का प्रोजेक्ट वहाँ पे था एंड नवरात्रि टाइम पे ना आई वाज गेटिंग वेरी होमसिक, क्योंकि डांडिया कुछ ना कुछ अपने यहाँ होते रहता है, या इवन हांगकांग में, यहाँ पे वैसा भी कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा यार कुछ तो, कोई तो मंदिर कहीं पे तो होगा, तो ढूंढते हैं। तो मैंने सर्च किया तो मुझे कहीं तो वो इस्कॉन के मंदिर का एड्रेस मिला। तो मैं गई वहाँ पे, पर ऐसे मंदिर जैसा कुछ दिख नहीं रहा था। मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है कहाँ है। तो मुझे कहीं से तो एक चैंटिंग की आवाज़ आ रही है, ठीक है? तो आई सॉ, तो वो गीता का श्लोक था, मत्त परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, ऐसा वो चैंटिंग चल रहा है। अब लाइक अच्छा यहीं से आ रहा है। सो देन आई वेंट, एक घर था, वहाँ अंदर गई, एक भी देसी नहीं, ठीक है, एक भी देसी नहीं, सारे फॉरेनर्स वहाँ बैठे थे, संस्कृत की चैंटिंग कर रहे हैं। एक साधु बैठे थे, एक मंक थे अपने सैफरन केसरी कपड़ों में, वो भी गोरे, ठीक है, और चैंट तो उन्होंने करा वो श्लोक, और उनकी बात चल रही थी पोर्चुगीज में। मैं कहा अरे भाई ये तो जबरदस्त हो गया। फिर उन्होंने मुझे देखा तो एक जन ने मुझे अंदर बुलाया। उस समय आई हैड जस्ट स्टार्टेड पिकिंग अप अ बिट ऑफ पोर्चुगीज, वो काम चलाओ, पर ऐसे मैं कोई बैठ के कमेंट्री सुन सकूँ ऐसा तो नहीं था। तो वहाँ गई तो मैंने पूछा क्या चल रहा है? बोले हाँ हम सारे कृष्ण डिवोटीज हैं। एक जन उनमें थे जिनको आता था इंग्लिश अच्छे से, तो वो बैठे और वो जो पोर्चुगीज में बोल रहे थे वो मुझे समझाए जा रहे हैं। एंड आई फाउंड इट फैसिनेटिंग। उसके बाद मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते वहाँ जाकर बैठती थी, सारे फॉरेनर्स, उनसे बात करती थी। वो लोग को भगवत गीता आता है, वो चैंट करते हैं, वो भागवत की कहानियाँ सुनाते हैं एक दूसरे को। एंड आई लाइक आप लोग कैसे इसमें आए? तो कंसिस्टेंटली मुझे एक जवाब मिला कि हम लाइफ में प्रॉब्लम में थे, तब कहीं से किसी ने तो भगवत गीता पढ़ाई, दी हमें हाथ में, और हमें पता चला यार जीवन जीने का ये भी पर्सपेक्टिव है, जीवन ऐसे भी जिया जाता है। भगवान आपसे प्रेम भी करते हैं, वो हमेशा आपको पनिश नहीं करते, वो आपसे प्रेम करते हैं, और आप भी भगवान से प्रेम कर सकते हो। वो जो भाव है ना, वो हमें यहाँ लेकर आया है। और एकदम कमिटेड सारे के सारे, कितने सारे वेजिटेरियन हो गए थे।
एंड मैं सोच रही हूँ यार इतने भाव से तो शायद हमारे यहाँ कोई कुछ करता है, ऑफ कोर्स होता है, ऐसा नहीं है राइट, पर जब बाहर वाले करते हैं तो आपको टच भी ज़्यादा हो जाता है कि उनको समझ भी इतनी सारी है। यही बात मैंने देखी कोलंबिया में। आई मेट अ लेडी हु इज लाइक, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर कमिंग फ्रॉम कृष्णास कंट्री, यू आर सो लकी, ऐसी सारी बातें चल रही है। तो इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ भगवान हैड अ प्लान टू से कि भाई इसको और पुश करो इस दिशा में। तो मैंने कहा यार आई नीड टू स्टार्ट नोइंग कि ये ग्रंथों में क्या है। योग तो मैं पहले से करती थी एज आसन, ठीक है, धीरे धीरे आई हैड स्टार्टेड स्टडिंग द भगवद गीता, इसीलिए थैंकफुली मुझे मालूम था, तो भगवद गीता आई न्यू थोड़ा बहुत। योग जैसे आप कर रही थी तो आप फिलोसफी भी समझ रही थी या पहले बस तो सिर्फ केवल आसन आसन पे था, फोकस? पहले तो केवल आसन था, पता ही नहीं था, बट उसकी भी एक कहानी है। तो आई वांटेड टू गेट डीपर इनटू आसन। तो किसी से सुना था, दिस इज फ्यू ईयर, दिस इज लाइक 10-12 years ago, नहीं दिस इज all of it is pre 2019. दिस इज तो प्री 2014 ऑल्सो, Okay. ठीक है। तो मतलब दिस इज आई थिंक 2010-11 की बात है, क्योंकि योग में मैं बचपन में जिम्नास्टिक्स करती थी, तो उसके कारण से वो थोड़ा सा योग का रहा है, एंड माई मॉम इज डीप इनटू इट। बट वो कभी कभी पढ़ाई वढ़ाई में इतने बिजी हो जाते हो ना, वंस लाइफ टेक्स ओवर, कि बाकी सब रह जाता है पीछे। बट खैर, बिकॉज मुझे और डीप जाना था उसमें, आसन में, तो मैं सोच रही थी कौन सी पुस्तकें करूँ। तो किसी ने कहा कि पतंजलि योग सूत्र पढ़ो आप। कहा चलो ठीक है, तो एक ट्रांसलेशन उठाया, पढ़ रही हूँ। मैं कहा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं आसन का। फिर बट ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड रीडिंग एंड आई एम लाइक यार ये तो इतना सही है यार, इतना ढासू है, ये तो सोचा ही नहीं, दिस वर्क्स ऑन योर माइंड, राइट। दैट्स व्हेन आई वाज लाइक अच्छा योग ये नहीं है, लेट मी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बेटर। तो देन आई वेंट डीपर इनटू योग सूत्र, आई वेंट डीपर इनटू भगवद गीता। तो ये बैकग्राउंड भी था व्हेन दिस बीइंग डिफरेंट हैपेंड, व्हेन गोइंग टू हांगकांग हैपेंड। So it was all just coming together over that span of 5-6 years. Yeah, piecing together over हाँ, the span of 5-6 years. तो फिर तो वैसे ही ये हुआ, एंड देन आई एम लाइक यार if I want to answers to my questions कि भाई हिंदू क्या होता है, धर्म क्या होता है, महाभारत रामायण पे चर्चाएं तो लोग करते हैं। तभी आई रिमेम्बर एक और कभी तो फेसबुक पे चर्चा चल रही थी, एंड कुछ तो महाभारत का कुछ एपिसोड, मतलब कुछ स्टोरी चल रही थी। आई रिमेम्बर अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही गॉट वेरी ट्रिगर्ड, ही इज लाइक क्या धर्मराज, ये युधिष्ठिर काहे का धर्मराज है, उसने तो ऐसे पत्नी को स्टेक कर दिया, ये तो केवल क्योंकि विक्टर्स हिस्ट्री लिखते हैं पांडव जीत गए इसलिए हम उनको अच्छा मानते हैं, वरना तो पांडव कुछ अच्छे नहीं है, कुछ सीखने जैसा नहीं है उसमें। एंड इट गॉट मी थिंकिंग, मैंने कहा यार इज इट रियली दैट कि केवल क्योंकि उस समय कॉलोनियल हिस्ट्री की भी बात चल रही थी, तो मैं कहा यार सच्ची में ऐसा है क्या, तो फिर सही गलत क्या है, धर्म अधर्म क्या है। फिर एक और बहुत अच्छा सीनियर था मेरा, उसने कमेंट करा कि नहीं दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही इज फ्रॉम द साउथ, ही इज फ्रॉम केरला, ही सेड बहुत अच्छी कथा है, बट यू नो व्हाट, दिस इज योर स्टोरी। व्हाट डू यू मीन योर स्टोरी, यू नॉर्थ इंडियंस, ही सेड, ठीक है, आई एम तो नॉट इवन अ नॉर्थ इंडियन, सो टू से आई एम अ वेस्ट इंडियन, बट स्टिल ही इज लाइक ये तो तुम्हारे नॉर्थ वालों की कथा है, इट्स नॉट ऑफ साउथ इंडियंस, बट आई स्टिल लाइक इट बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग। एंड आई एम लाइक यार महाभारत, इज इट रियली जस्ट अ नॉर्थ इंडियन थिंग, तो ये भी होने लगा। एंड देन आई एम लाइक ओके आई नीड टू नो, सो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, बहुत सारा फिक्शन पढ़ा और भी कंफ्यूज हो गई। पहले भी पढ़ा था फिक्शन, टीवी देखा था, उसकी भी कुछ कहानी थी जिससे आंसर्स नहीं मिल रहे थे। देन आई सेड यार नहीं, कांट सेटल फॉर कन्वीनियंट आंसर्स, आई हैव टू गेट डीपर। बट अब डीप जाना है तो क्या, फिर तब पता चला फैक्ट फिक्शन में फ़र्क क्या है, ओरिजिनल क्या है, कहाँ से मिलेगा। एंड अगर जानना है तो संस्कृत वापस पिकअप करना पड़ेगा, तो फिर वापस संस्कृत सीखना शुरू किया एंड देन पढ़ना शुरू किया। you learned Sanskrit through आई संस्कृत भारती, उसका ऑनलाइन, एक ऑनलाइन नहीं, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार द्वारा संस्कृत, 4 लेवल का है। यू स्टडी, राइट एन एग्जाम, इफ यू क्लियर इट यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, उस प्रकार का। तो वो मैंने किया हांगकांग में, हांगकांग से। तो सो दैट आई डिड, so काम you read चला the हुआ आ गया। original, you read the original sources when you were Correct. working on the book. So महाभारत रामायण वो सब, बट अगेन द आइडिया वाज नेवर टू राइट, I just wanted answers. To I get the was just question. hungry for those answers. But what were those initial questions? कोई वैसे कौन से प्रश्न थे? क्योंकि एक तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी चल रही है, but there's also people from outside who are, जब आप कुछ भी अपना पॉइंट रखते हैं, then people are coming back with questions. I think जो गुरु शिष्य परंपरा होती है उसका भी जो सार है, उसका जो फंडामेंटल होता है वो यही होता है कि ये एक्चुअली जो सारी डिबेटिंग और कॉन्वर्सेशन से बढ़ती है, और जैसे इसी तरह से हमारी जो भारतीय जो सभ्यता है उसके अंदर थॉट प्रोसेसेस, फिलोसफीज, हिस्ट्रीज आगे पास ऑन हुई है। ओरल हिस्ट्रीज हैव बीन आवर वे ऑफ इंश्योरिंग। तभी दादी नानी की कहानियों के अंदर हमें आपको भगवान राम और महाभारत के बारे में पता चलता है। इस देश के अंदर अधिकांश लोगों ने, अगर उनका इस तरह का वेंचर ना हो
या रुचि ना हो या फिर ना भी हो, पर सबको पता है भगवान राम कुछ कौन ना है। कुछ तो पता ही है। सबको महाभारत की एग्जैक्टली, कोई ना कोई कथा पता है। एब्सोल्युटली। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ओरल हिस्ट्री इज पासिंग। बट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन हैपनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ अर्बनाइजेशन हैपनिंग, एंड हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप है वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली सेटअप है। इनफैक्ट इन द 70s 80s 90s परहैप्स न्यूक्लियर फैमिली एज द वे फॉरवर्ड यही आइडिया पुश किया जा रहा था इस देश के अंदर। उसका नतीजा हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने परिवार, अपनी जड़ों से कनेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बट वहाँ से जड़ें तो उनकी हिल गई हैं। अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होना धीरे-धीरे कम हो गया। धर्म के बारे में जानना, जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो आपको अपने ग्रंथों से मिलते हैं, वो उनकी कॉन्वर्सेशंस बड़ी कम हो गई और वो आगे पास ऑन नहीं हो पा रही। जिस वजह से आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किताबें और हाँ। कॉन्वर्सेशंस या बुक्स इस तरह की लिखी जानी चाहिए, जिस तरह की आपने लिखी हैं, क्योंकि हर एक जनरेशन को नए तरीके से वो कहानी दोबारा बताई जानी चाहिए और वो बताई गई है भी ऑलरेडी, मुझे लगता है। और धीरे-धीरे अभी वो किताब का रूप लिया है, शायद वो धीरे-धीरे सोशल मीडिया पोस्ट का रूप अर्जुन, लेगा। इसमें ना मेरा थोड़ा-सा, आपने जो कहा मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ, पर मुझे लगता है और एक चीज़ हुई है। क्योंकि ये कथाएँ ऐसे परिवार में बताई जाती थी। अब तक क्या था ना, मतलब 1 जनरेशन 2 जनरेशन्स पहले तक श्रद्धा थी कि भई भगवान है, उन्होंने ऐसे किया तो हो गया। कुछ और भी हुआ, आपने जो कहा ना वो तो पूर्णतः सही है कि वो जो कथाएँ घर पे बताई जाती थी, जो दादियाँ-नानियाँ बताती थी, वो थोड़ा कम होने लगा। पर मुझे लगता है उसका ना और एक, उसमें और एक एस्पेक्ट है। कथाएँ कहाँ से सुनते थे लोग? कथावाचकों से, माँ-बा जो दादियाँ-नानियाँ सुनाती थी, जिसने जो सुना, जिसने अपने हिसाब से कहानी बता दी, अच्छे भाव से सारा होता था और लोगों में श्रद्धा थी कि भई भगवान है, मानना है ना? आप देखो 2 जनरेशन्स पहले तक घर पे ऐसा भी होता था कि पिताजी हैं तो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, बोला तो कर देना है ना? वो भी तो चेंज होने लगा, हुँ, क्वेश्चनिंग शुरू हो गई। ऐसा नहीं था कि भई पिताजी ने बोल दिया तो करना है, पीपल क्वेश्चन कि भई क्यों है, क्यों नहीं है? अब उसमें भी क्या हुआ, क्योंकि इन ग्रंथों को पढ़ता कोई नहीं था, ठीक है? केवल एक श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से जितना जानते थे उतना जानते थे, पढ़ता कोई नहीं था। इसलिए जब इनकन्वीनिएंट प्रश्न पूछे जाने लगे, तो उत्तर नहीं थे, तो उसकी वैल्यू ही नहीं समझ आने लगी। हुँ, दिस वाज़ वन ऑफ द अदर थिंग्स कि जब आपने कहा ना कि कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपको भी आते हैं, वेयर यू फील कि भई आई नीड टू नो मोर। वन ऑफ दैट वाज़ धर्म क्या है? महाभारत के लोग बोलेंगे अरे! धर्म जैसा सब ग्रे है। सब अपना-अपना दृष्टिकोण है। अपने दृष्टिकोण से तो रावण भी राइट था, अपने दृष्टिकोण से तो दुर्योधन भी राइट था। अरे रावण तो बहुत अच्छा था, उसने केवल एक ही ये करा था कि सीता जी को उठा के ले गया, पर उसने तो हाथ भी नहीं लगाया था। अरे हाथ भी नहीं लगाया था और वो इतना अच्छा था तो राम जी आए क्यों उसको मारने के लिए यार? का भगवान को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? राइट? ये प्रश्न भी है कि कुछ भी नहीं किया था। अगर कुछ नहीं किया था तो व्हाई डिड ही डिज़र्व टू डाई? व्हाई डिड द राक्षस डिज़र्व टू डाई यार? ऐवे ही, क्योंकि आप किसी को महान बनाना चाहते हो, राइट? तो ये सारे क्वेश्चन्स थे। अगर दुर्योधन भी सही है, तो फिर गलत कौन है? तो फिर क्या है ये सब? किसी के पास उत्तर ही नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा ही है, क्योंकि धर्म जैसा कुछ है ही नहीं, अपना-अपना दृष्टिकोण है। ऐसी-ऐसी बातें चलती थी। अब अगर ऐसा है, तो क्या हुआ? जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस है या ये उनको एक टूल भी मिल गया, इन चीज़ों को ही वेपनाइज़ करने के लिए, है ना? कि भई हाँ, देखो कर्ण के साथ क्या हुआ, जातिवाद आप में हमेशा था। मिसोजिनी हमेशा से थी, देखो सीता जी के साथ क्या हुआ, देखो द्रौपदी के साथ क्या हुआ और कहानियाँ तो हमको यही बताई जाती है। इतने सारा जो मिथि ग्लोरिफिकेशन कर्ण का, रावण का ये सब हुआ है, वो कहाँ हुआ है? बहुत सारी कथावाचकों द्वारा हुआ है, हमारे लोगों द्वारा हुआ है, बाहर वालों ने नहीं किया है। उन्होंने तो इसको वेपनाइज़ करना शुरू किया और ये कहना शुरू किया, देखो आप में तो कुछ है ही नहीं, आपका तो समाज ही ऐसा था, आपके समाज में तो क्या सही क्या गलत कोई मेजर ही नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है, जिसके पास पावर है वो कर दे। स्त्रियों पे तो अत्याचार ही होते रहते हैं, गलत जाति में बॉर्न हो गए खत्म, राइट? फिर जो बच्चे ये प्रश्न पूछते थे, हमारे वालों के पास उत्तर नहीं थे देने के लिए। क्यों नहीं थे? क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता है कि महाभारत तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा। भगवद गीता तो किसी का देहांत होता है तभी पढ़ना चाहिए। ये तो सब सन्यास के ग्रंथ है। या फिर उनको घर पे रख के वो लाल कपड़े में बांध के पूजा करो। पढ़ना नहीं है, क्या होगा? ऑफ कोर्स ये भी फेज़ था जो हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो हमको जो ब्रिटिशर्स ने और उसके पहले जो इस्लामिक इन्वेडर्स या ये थे, उन्होंने ऐसा चूज़ लिया था कि डे टू डे लाइफ वाज़ डिफ़िकल्ट
वो उसको जीना कठिन था, पैसे नहीं थे, रोटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप क्या धर्म की बात करोगे, है ना? ये सब कुछ था। नहीं, पर उसी समय में मेरे ख्याल से कथावाचकों की या फिर जो संत हैं जो कहानियाँ बताएँगे उनकी इम्पोर्टेंस बड़ी थी। हाँ, बट वो क्योंकि उन पे ही डिपेंडेंसी 1600, तो गया। 700, 1700s में, राइट? हुँ। मैं एक 20th सेंचुरी की बात कर रही हूँ, है ना? जब वो रैशनल भी आने लगा, लोग पूछने भी लगे क्यों हो रहा है, जब वेपनाइजेशन शुरू हुआ। एक समय था जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए, जिन्होंने धर्म को तोड़ने का पूरा प्रयत्न किया, हिंदुओं को कन्वर्ट करने का पूरा प्रयत्न किया। तब ये अलग-अलग कथावाचक आए, उन्होंने फिर से राम नाम को जीवित किया, फिर से कृष्ण जी की बात करने लगे, लोगों में ढाढ़स बंधाई। दैट वाज़ अ फेज़, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर इंग्लिश एजुकेशन आया, लोग प्रश्न पूछने लगे, नोबडी हैड एन आंसर, पढ़ना तो हमने वैसे ही छोड़ दिया था, राइट? सो इट वाज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आई डोंट थिंक इट इज़ ओनली द आउटसाइडर्स हू आर टू बी ब्लेम्ड, स्पेशली इन द 20th सेंचुरी, राइट? जो बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन होने लगा, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि सत्य का क्या है। हमने ही केवल ये कह दिया कि हमारी तो सारी केवल माइथोलॉजी है। हम ही कहने लगे कि हाँ, महाभारत और रामायण को तो जो चाहे स्कूल वैसा बोल बुक्स के सकता अंदर है। इसी तरह से प्रोजेक्ट हो ना कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये बोला जाता है। पर स्कूल में देखो वही है, जो लोग एजेंडा से आए हैं वो तो करेंगे, घरों पे क्या हुआ? मैं आज भी कई बार जब लेक्चर्स देने वगैरह जाती हूँ तो मुझे लोग पूछते हैं कि मैम आप बोल रहे हो महाभारत पढ़ो, वेद व्यास जी का महाभारत पढ़ो, पर हमको तो कहा है महाभारत घर पे भी नहीं लाना है, क्योंकि महाभारत घर पे लाओगे तो महाभारत हो जाएगा। अरे! तो फिर रामायण भी मत पढ़ो, आपकी बीवी को कोई उठा के लेके जाएगा। आप सोचो इतनी मान्यताएँ घर कर गई हैं, ऐसी सारी चीज़ों की। तो ये हिंदू माइंड जो है ना, जो एक समय में एक इतने सारे सेंचुरीज़ तक जो ब्राइटेस्ट माइंड हुआ करता था, वो कहीं न कहीं फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीज़न्स बहुत मीडियोकर हो गया, बाय एंड लार्ज, ठीक है? मास लेवल पर। हमने प्रश्न ही पूछने बंद कर दिए। हमने अपने ग्रंथों को ही पढ़ना बंद कर दिया, जिसने जो कह दिया सुन लिया। कभी किसी ने कुछ कहा, सुन लिया, ब्रिटिशर्स ने सुनाया, सुन लिया। वो हमको बताने लगे कि आपके टेक्स्ट में क्या है, राइट? क्या होगा? इतना सारा कन्फ्यूजन उसी के कारण हुआ। फिर जब कुछ आंसर ही नहीं मिल रहे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि आप बता तो नहीं रहे हो उनको आंसर्स क्या, आप कह रहे हो कहा है मान लो। आप ऐसी-ऐसी बातें करते हो कि हाँ, श्री राम ने किया वो गलत तो था ही सीता जी के साथ, पर वो तो उस ज़माने में था। अच्छा, अगर उस ज़माने में सही था, आज अगर वो गलत है, तो फिर क्यों मानते हैं हम श्री राम को? ये सारे प्रश्न बच्चों को है। हमारे जनरेशन से ये सारे प्रश्न और भी उभर कर आने लगे, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ ये प्रश्न सही है, नहीं। ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि इतना कन्फ्यूजन हो गया है ना? ये जो बात है कि हर समय की अपनी-अपनी रामायण है, अपनी-अपनी महाभारत है, मैं एक्चुअली वो बात से सहमत नहीं हूँ। भक्ति भाव से है, परंतु अगर महाभारत और रामायण इतिहास है, तो हर समय की अलग-अलग नहीं हो सकती। देयर हैज़ टू बी अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, राइट? उसके अलावा जो भी कुछ है, हमारे में क्रिएटिव लिबर्टी हमेशा से ली गई है, जो एंटरटेनमेंट के लिए है, कुछ स्पेसिफिक थीम बताने के लिए बट है, सिखाने के पर्सपेक्टिव्स लिए है। जो उसके अंदर पर्सपेक्टिव एडिशन हो जाता है, समय-समय के बदलाव के बाद उसका भावार्थ बदलने का प्रयास किया जाता है। आप उससे सहमत नहीं हैं? मैं कह रही हूँ कि वो आप करो, हुँ, ठीक है? पर ये मत करो कि ये मेरे समय की रामायण है। रामायण तो वाल्मीकि जी वाली ही है, हुँ। ठीक है? अब वाल्मीकि फिर जी की जो रामायण है उसको आप इतिहास की कैटेगरी में डालते हैं। एग्ज़ैक्टली फॉर द व्यूअर्स आल्सो इतिहास के ऊपर भी आप इतिहास वाल्मीकि जी की रामायण है और वेद व्यास जी का महाभारत है। उसके ऊपर जो भी लिखा गया है, मैं किसी को भी डिसमिस नहीं कर रही हूँ। उसके बाद भी जो भी कुछ लिखा गया उसका अपना-अपना वैल्यू रहा है। अब रामचरित आज जो राम नाम जीवंत है समाज में, वो रामचरितमानस के कारण है। वो कंब रामायण के कारण है ना? अलग-अलग प्रांतों में जो अलग-अलग रीटेलिंग्स हुई है, डेफिनिटली जो भक्ति से लिखी गई, जो श्रद्धा से लिखी गई, मैं उनके इम्पोर्टेंस को बिल्कुल कम नहीं करती। पर जब आप ये कह रहे हो कि सभी कुछ वाल्मीकि रामायण के लेवल पे है, ऊपर-नीचे की बात नहीं है, सभी कुछ इतिहास है, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आज कोई कहता है कि भाई मैं भी रामायण लिख रहा हूँ, मैं रावण की दृष्टि से लिख रहा हूँ और आज के मेरे रामायण में राम और रावण का जो युद्ध है वो तो आर्यन द्रविडियन संग्राम है। तो क्या वो भी आप वैलिड मानोगे? क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि सब वैलिड है, सब चलता है, सब इतिहास ही है, तो फिर उसी को आपको मानना पड़ेगा, राइट? आज वो हो रहा है। कोई बोलता है नहीं दुर्योधन तो बहुत अच्छा था, पांडव ही बुरे थे, तो लेट्स चेंज इट। कृष्ण इज द विलन, तो वो भी आप मान लो क्योंकि आज के ज़माने के लिए मेरी ये महाभारत है, मेरे को ये लग रहा है। नहीं, दैट इज़ नॉट करेक्ट।
इतिहास इतिहास है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत वेदव्यास जी की महाभारत है। इतिहास का यहाँ हमारे तक पहुँचाने का एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि हमारे पूर्वजों के जीवन से हम हमारे जीवन में सीख ले, ठीक है। कुछ सीखें ऐसी होंगी कि भाई आज भी रेलेवेंट है, कुछ सीखें ऐसी होंगी जो कदाचित ना रेलेवेंट हो, ठीक है, बट वो है, दैट इज द सोर्स ऑफ ट्रूथ। बाकी आप उसमें एडिशन कर रहे हो, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए उसमें कुछ और बात कह रहे हो, अपने भाव से श्री राम को देख रहे हो, वो सब ठीक है, उसका अपना अपना महत्व है। परंतु और जब तक समाज में केवल श्रद्धा थी, आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं था, भाव था, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तब तक आप अपने रूट से अलग नहीं हो रहे। पर आज जब उन चीज़ों को वेपनाइज किया जा रहा है, तब तो वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड से ना कि भाई आप क्या कह रहे हो, आप अगर हमको जातिवादी बोल रहे हो, उस बात को लगी कि कर्ण के साथ क्या हुआ, तो एक्चुअली कर्ण के साथ क्या हुआ वो तो इतिहास आपको बताएगा ना, वो आपको मृत्युंजय नहीं बताएगा, वो आपको रश्मिरथी नहीं बताएगा। रश्मिरथी और मृत्युंजय फिक्शन लिखा गया है। मुझे बहुत भाव है उन ऑथर्स के लिए, बहुत आदर है, बहुत सुंदर पुस्तकें हैं वो, परंतु वो इतिहास नहीं है। अगर आपको कर्ण के पात्र को समझना है तो आपको वेदव्यास जी ने क्या कहा वो देखना होगा। अगर आपको रावण के पात्र को समझना है तो आपको वाल्मीकि जी ने क्या कहा वो समझना होगा, है ना। कोई भी उठ के असुर पुस्तक लिख देता है या द्रौपदी और कर्ण का लव एंगल डाल देता है, वो सत्य नहीं हो जाता। क्योंकि मेरी महाभारत है, मैं अपने हिसाब से लिखती हूँ, नहीं आप लिखो, पर भी वेरी क्लियर वो फिक्शन है। उससे आप उस समाज में क्या चल रहा है या भारतीय वैल्यू सिस्टम्स को आप फिक्शन के आधार पर नहीं माप सकते। दैट इज माई स्मॉल पॉइंट, राइट। एज लॉन्ग एज इट सर्व्स अ पर्पस, ग्रेट। बट जब आप कहते हो कि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फिल्टर्स ही नहीं है, कोई मन में आए वो लिखे, तो फिर क्या, देन तो यू डोंट हैव अ हिस्ट्री ना, देन तो वी आर पीपल आर राइट इन सेइंग ये तो केवल मिथ्स हैं, कोई सत्य नहीं है। तो जब आप इतिहास बोलती हैं, you firmly argue that these are historically true, valid documents. Absolutely. This has happened at some point of time. Let's say रामायण पर आते हैं. Is there a time or what is the geography of this entire saga? And ये दौर क्या था, किस दौर के अंदर हो रहा था? देखो ये डेटिंग का काम बहुत लोग कर रहे हैं. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, बट आई विल टेल यू माई रैशनल व्हाई आई बिलीव दिस इज इतिहास. हमारे शास्त्रों का ना, हमारे ऋषियों ने बहुत ही सुंदर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है. जो एंशियंट लिटरेचर है उसमें यू हैव श्रुति स्मृति, विद इन स्मृति you have a very clear category what is called dharmashastra, you have a very clear category which is called darshan, you have a very clear category called itihas, and you have a very clear category called पुराण, है ना. उन्होंने लोग चीज़ों को मिक्स नहीं किया और हर एक शब्द का उन्होंने डेफिनेशन भी दिया हुआ है. पुराण के लिए वो कहते हैं जो बहुत पहले हो गया, पर पुराण जब जैसे भी हुआ था वो कोई समकालीन, नोबडी इज कंटेम्पररी टू इट. दे आर स्टोरीज ऑफ देवासुर संग्राम जिसमें थोड़ा बहुत इतिहास भी है, कुछ इस लोक की भी बात है, बट जनरली वो देवासुर संग्राम और पुराने स्टोरीज हैं, लेजेंड्स हैं, मेटाफर्स हैं टू कम्युनिकेट सर्टेन आइडियाज, राइट. उसको उन्होंने इतिहास नहीं कहा, उन्होंने केवल 2 ग्रंथों को इतिहास कहा, महाभारत और रामायण. इतिहास, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स समथिंग, इट मीन्स दैट विच हैज हैपेंड इन द पास्ट. इतिहास का एक डेफिनेशन है शब्द का, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम. पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ है ना. जब वो लोग इतने क्लियर हैं कि हर सब चीज को सब नहीं कह रहे, तो क्लियरली वो अगर इसको कह रहे हैं पूर्ववृत्तम, देन आज भी मैं किस बात को मान रही हूँ, जो आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जो कोई साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं खुद से गई हूँ क्या करने, राइट. आर्कियोलॉजी में भी हम कहते हैं आर्कियोलॉजी, अ लॉट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन व्हाट दे बिलीव इज द ट्रूथ, राइट. वो इस आप अगर लोथल या कहीं जाओ, आप तो ये तो आपका तो टॉपिक है, ये यू आर एन एक्सपर्ट ऑन दैट, राइट. यू लुक एट समथिंग एंड एज एक्सपर्ट्स यू से ओ यहाँ पे ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, ये 4 लेन रोड थे. एज अ ले पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है वो, राइट, बट आई एम ट्रस्टिंग योर जजमेंट, आई एम ट्रस्टिंग द एक्सपर्ट्स ऑन दिस. why can I not trust the rishis on it who are the experts on my culture, right? It is as simple as that. तो अगर ऋषि और it is based on, मतलब आप अगर कोई चीज़ कह रहे हो कि भाई they are right, it is based on what they have otherwise done ना. अगर वो किसी को कुछ भी बोलते हैं तो अलग बात है, पर जब वो कह रहे हैं कि यही दोनों है, then where is the question of not agreeing. दूसरी बात,
आप जब महाभारत और रामायण दोनों भी देखते हो तो उसमें जिस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन मिलता है दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक। उन्होंने इतने सारे लिनेजेस क्यों लिस्ट कर रखे हैं? महाभारत में पांडवों के पहले के 50 राजाओं के नाम हैं। क्यों? अगर केवल कथा है तो जस्ट लेट द कथा भी ना, टाइम पास है, या केवल कुछ इवन सीख भी देनी है। वैसे भी ओरल ट्रेडिशन होता था। ओरल ट्रेडिशन में आप एक्स्ट्रा चीजें क्यों ऐड कर रहे हो? अनलेस यू एक्चुअली वांट पीपल टू डॉक्यूमेंट इट, राइट? सिमिलरली अगर आप रीजन्स का ये देखो, सो द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ज्योग्राफी marvelous, right? Definitely the idea was to document this knowledge as well. तो ये भी है, तो मतलब of course, so because of that I believe तो ये है ही। अच्छा, अब प्रूफ की जहाँ तक बात आती है तो पहले तो केवल वो हड़प्पन साइट था, है ना, फिर मोहनजोदारो मिला, फिर सबको लगता था केवल इंडस पे है, फिर राखीगढ़ी वगैरह मिला, तो नाउ वी नो इट इज नॉट जस्ट इंडस, इट वाज ऑल आल्सो सरस्वती। फिर वी ऑल्सो नो कीलड़ी, वो जो साउथ में कुछ कुछ मिल रहा है, वी नो काशी हैज बीन दैट ओल्ड, वहाँ पे कुछ कुछ चल रहा है। तो क्लियरली आवर ओन अंडरस्टैंडिंग दैट वी नो थ्रू आर्कियोलॉजी इज नॉट येट सफिशिएंट। I think the modern sciences are trying to cope up or get, rise up to the standard of what they had perhaps back in the, जो ऋषियों ने जो ग्रंथों में लिख दिया है। वो पॉइंट ये है कि हम वो rather than negating it on day one, start your own research or start Absolutely. inquiring Absolutely. about it than Absolutely. negating it on day one. That being said, इन दोनों ग्रंथों के अंदर भारत या भारतीय कल्चर या भारत की एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी की अंडरस्टैंडिंग थी इन दोनों ग्रंथों में। Absolutely. अच्छा, अब यू विल फाइंड पीपल टॉक अबाउट वेरी एग्जैजरेटेड ज्योग्राफीज, मैं उस पर नहीं मानती। जितना मेरा समझ है उसमें डेफिनेटली दे हैड, जो एटलीस्ट महाभारत में आप देखो तो मैंने मेरी पुस्तक में एक्चुअली मैप ड्रॉ किया हुआ है। सेंट्रल एशिया की उनको समझ थी, कश्मीर की उनको समझ थी, तो सेंट्रल एशिया, कश्मीर, अफगानिस्तान, ये सारा एरिया उसमें कवर होता है, गोइंग ऑल द वे टू साउथ। एंड ईस्ट में दे न्यू अबाउट चाइना, दे न्यू अबाउट तिब्बत, दे न्यू अबाउट प्लेसेस स्टिल जो आज के दिन में हम जो असम तक का जो पूरा भाग कहते हैं, राइट, ब्रह्मपुत्र तक, जिसको हम लोहित्य वाला एरिया कहते हैं, वहाँ तक का तो मेंशन मिलता ही मिलता है। साउथ में श्रीलंका तक का मेंशन मिलता है महाभारत में। रामायण इज अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। रामायण में सुग्रीव का जो एक सुग्रीव बताता है कि भूगोल क्या है, क्योंकि ही वांट्स टू सेंड हिज वानर से ना इनटू डिफरेंट डायरेक्शन सीता जी को ढूंढने के लिए। उसमें तो आप जो डिस्कशंस देखते हो दैट इज तो इवन मोर वाइड स्प्रेड, कि भाई केवल भारत नहीं, उनको ग्लोबल ज्योग्राफी की समझ थी उस समय जो भी रहा होगा, गोइंग ऑल द वे अप टू साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप एंड द टॉप एंड द आर्टिक एंड एंटार्क्टिका, राइट। अब does that mean they had gone everywhere? We don't know. At least it is mentioned कि सुग्रीव को तो सब मालूम था, but the fact that they are aware कि ये सब है, that is also definitely there. और भारत का आप देखो तो वो तो ऑल द वे आ ही रहा है ना, अयोध्या से निकले हैं उस तरफ से, पर अयोध्या के साथ साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ ये जो कैकई जहाँ से आती है, कैकई है ना, तो वो हस्तिनापुर उसका भी रूट है, क्योंकि जब भरत वापस आते हैं आफ्टर हिज फादर इज डेड, या बिफोर दैट व्हेन ही इज गोइंग टू कैकई, तो उस रूट का भी वी हैव एन आइडिया कि ऐसा नहीं था कि अयोध्या के इस तरफ कुछ नहीं था। कैकई, गांधार, ये सब उस समय भी था, उस समय भी था। दे वर जस्ट नॉट प्रोमिनेंट इनफ टू बी, आई मीन कैकई की तो बात आती है, बट द स्टोरी इज फोकस्ड ऑन दिस पार्ट। ऐसा नहीं था वहाँ कुछ नहीं था, दैट पार्ट वाज आल्सो देयर, द स्टोरी इज फोकस्ड ऑन दिस पार्ट। एंड द नॉर्थ साउथ तो आता ही आता है। महाभारत तो और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बिकॉज महाभारत के तो युद्ध में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबके लोगों ने भाग लिया है, और केवल युद्ध में नहीं, जहाँ जो शादियाँ हो रही है वो भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह हो रही है, राइट। तो वो मूवमेंट एंड वो अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी, देयर इज अ सिविलाइजेशनल यूनिटी, वो तो रहा ही रहा है, वो दिखता है। जो पिलग्रिमेजेस हो रही हैं, जब पांडव अपने वनवास में हैं और अर्जुन गया है दिव्यास्त्र की शोध में, तब जो 5 वर्ष है तब पांडव बाकी यात्रा कर रहे हैं, तो वो लोग भी हर जगह घूम रहे हैं। अर्जुन जब वनवास में जाता है, वो द्रौपदी वाला जो किस्सा है, तो हरिद्वार से लेके नीचे साउथ में गोकर्ण से लेके प्रभास क्षेत्र जो द्वारका साइड है वहां से लेके वो वापस आ रहा है, तो ये पूरा कवर किया है, राइट। पिलग्रिमेजेस आप कहाँ करोगे? जहाँ आप मानते हो ना कि हमारी कल्चर है, हमारी सभ्यता है, तो ये तो समझ वो, अगर आप नहीं मानते तो आप कहीं और थोड़ी जाके करोगे। आपका सभ्यता का क्या क्षेत्र है? ये पूरा है, ये तो है ही। अच्छा, दोनों ही टेक्स्ट मतलब टफ हो रहा होगा अगर मैं आपसे दोनों ही टेक्स्ट से इकट्ठे बात करूं, इसलिए मैं थोड़े क्वेश्चंस अपने वैसे रख रहा हूं। क्या एज या क्या उम्र है पांडवों की
उसके बारे में रिफ्लेक्शंस आपको ग्रंथों में मिल जाते हैं? ग्रंथों में ना डायरेक्ट मतलब क्रिटिकल एडिशन में महाभारत का डायरेक्ट मेंशन नहीं है, परंतु जो कुंभकोणम एडिशन है, जो सदर्न रिसेंशन जिसे हम कहते हैं, उसमें एक जगह ये मेंशन आता है कि जब पांडु की मृत्यु हुई तब अर्जुन 14 वर्ष के थे। Okay. ठीक है, तो दैट इज वन डेटा पॉइंट विच वी हैव कि वो But 14 that you वर्ष के won't थे। call इतिहास, or do you? सी आई कॉल वेद व्यास जी वाला इतिहास। ठीक है, सो उसमें लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट। इज एनी if somebody stands up and say oh मेरा महाभारत, नहीं, that doesn't work, but we have manuscripts which claim to be वेद व्यास जी के महाभारत का manuscripts। वैसे बहुत सारे manuscripts मिले हैं जब भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्रिटिकल एडिशन बनाने का काम, सो देखिए इतने वर्षों से सबको ये लग रहा है कि इज देयर अ स्टोरी, इज इट रियली इतिहास, इज देयर अ कोर स्टोरी, कि सब अपने अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, 1920s के आसपास एक प्रोजेक्ट हाथ धरा कि जितनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ भारत से मिलती है सबको इकट्ठा करो, कोई भी लिपि में हो, स्क्रिप्ट कोई भी हो, ठीक है, संस्कृत हो और वेद व्यास जी की बात हो ये। तो उन्होंने 1260 मैन्यूस्क्रिप्ट्स एकत्रित किए और उनको स्टडी किया। उसके बेसिस पर उन्होंने क्रिटिकल एडिशन बनाया। अब वो कैसे बनाया कि सपोज आपके पास आदि पर्व की 100 मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, 90 manuscripts align on certain things, 10 have it a little different, then what will your judgment be कि क्या ज़्यादा probable है, तो what is in the maximum one, और वो भी आप हर जगह से आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि एक, मतलब ये जो consistent story है उसका एक source है, right? कुछ ऐसा होगा जो एक manuscripts में है और 50 में नहीं है, तो clearly जो एक वाला is not what you trust, right? You trust what is in the 50। तो इस प्रोसेस से उन्होंने क्रिटिकल एडिशन तैयार किया। दैट क्रिटिकल एडिशन इज व्हाट वी कॉल भंडारकर ओरिएंटल क्रिटिकल, भंडारकर ओरिएंटल का क्रिटिकल एडिशन जो बोलते हैं उसे, बोरी सी ऐसे करके उसे बोलते हैं। दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक कोर स्टोरी दैट वी हैव, ठीक है। हाउएवर सम पीपल विल इंसिस्ट कि नहीं, बाकी सब में भी कुछ कुछ तो ट्रूथ हो सकता है, यू कांट बी 100% राइट अबाउट इट, विच इज फेयर, ठीक है। सो देन व्हाट डू वी डू, बिकॉज अगेन आप वो कोर स्टोरी देखो क्रिटिकल एडिशन का, कोर स्टोरी देखो कुंभकोणम एडिशन का, कोर स्टोरी देखो गीता प्रेस का, वो सारे सिमिलर हैं। फिर कुछ कुछ पॉइंट्स है जो एडिशनल आ जाते हैं। अब या तो आप इसे एक्सेप्ट करो या तो ना करो, राइट। वैसे ही कुंभकोणम में, कुंभकोणम जो सदर्न रिसेंशन है विच इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट, ठीक है, उसमें ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको और जगह नहीं मिलते, और कहीं भी नहीं मिलते। वेल आई कैन नॉट से कि कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट में क्रिटिकल एडिशन में नहीं है, नहीं इंक्लूड किया, क्रिटिकल एडिशन में नहीं है। So we'll गीता assume प्रेस के का जो है ना, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है। गीता प्रेस हैज बेस्ड इट्स महाभारत ऑन a 17th century commentary of नीलकंठ शास्त्री, जो मराठी थे बट वाराणसी में वो रहे हैं, और उन्होंने महाभारत पे एक कमेंट्री किया। तो वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना उसके बेसिस पर आज जो हमारे पास गीता प्रेस का जो पुस्तक उपलब्ध है ना, उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने और रिसेंशंस को भी कंसिडर किया है कि जहाँ से कहीं से उनको एडिशनल पॉइंट्स मिले। जैसे क्रिटिकल एडिशन ने क्या किया, कंसिस्टेंट स्टोरी बनाई, बाकी सब नोट्स में डाल दिया। इन्होंने क्या किया कि जो ऐसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है, जैसे कुंभकोणम में ये डेटा पॉइंट है 14 वर्ष का, तो उन्होंने उसे इंक्लूड किया है बट उस श्लोक को नंबर नहीं किया, ठीक है, वो उन्होंने ब्रैकेट्स में दिया है बट उसे नंबर नहीं किया। सो यू रीड इट बट you know कि this is not from the original manuscript of Gita Press which they are referring, but it is an interesting data point। तो ऐसे उन्होंने किया है। तो क्रिटिकल एडिशन में नहीं है कुछ। Do you think writers take liberty to in these important, very very important, civilizationally important documents उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह की लिबर्टीज लेते हैं? डेफिनेटली लेते हैं। और मुझे एंड उससे में तो ना, कहानी पास ऑन करने का तरीका ये है जब आप उसके अंदर ये फ्लावरी एलिमेंट्स डालें। करेक्ट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जहाँ तक आप कथा के एसेंस के साथ पास ऑन करते हो, थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी लेते हो, नो प्रॉब्लम। इसलिए अब तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना हमारे में कभी, अरे ऐसे कैसे लिख दिया, ये कहानी हुई नहीं है। लोगों ने कहानियाँ बताई हैं, अलग अलग भाव से बताई है। तो अगर आपने भाव रखा है और आप उसे प्रोपेगेट कर रहे हो, कोई बात नहीं है। पर जब आपने एक कंक्लूजन बना लिया है
और उस कंक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए आप उस कथा को ही तोड़ मरोड़ देते हो। फिर तो क्या है ना, फिर तो वो कथा कथा नहीं है, फिर तो आपने केवल रामायण और महाभारत का नाम लिया है ना, आपने आपकी कथा सुनाई अपनी है स्टोरी बनाई है आप उन कैरेक्टर्स को लेके, फिर आप कहो कि ये भी महाभारत है, ये तो नहीं हो सकता, है ना। अगर रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने जो की सार है महाभारत का वो तो नहीं बदला, है ना। कुछ कुछ चीजें रामायण का सॉरी वो तो उन्होंने नहीं बदला, जो हीरोज और विलन्स है वो उन्होंने नहीं बदला, है ना, जो सीख है वो उन्होंने नहीं बदली, उन्होंने अपने भाव डाले जिसमें उन्होंने श्री राम को एक प्रकार से देखा है। तो cut you short here because we're also running out of time and you have to run off somewhere. भगवान राम कौन है? भगवान राम परम ब्रह्म है। देखिए, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में श्री राम के देवत्व की तो बात हुई है, ठीक है, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण के देवत्व की बात हुई है, परंतु श्री राम श्री कृष्ण दोनों ही मनुष्य अवतार में आए हैं। जब वो मनुष्य अवतार में है तो मनुष्यों पर जो भी लिमिटेशंस हैं वो तो है ही, ऑफ कोर्स वो उनमें सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, वो तो है, पर वो मनुष्य अवतार में है। तो जब वाल्मीकि जी के जो श्री राम हैं वो एक राजा हैं, ठीक है, जो उसके बाद जो श्री राम का चरित्र का विवरण हुआ है उससे थोड़े से भिन्न है। ही इज अ लॉट मोर ह्यूमन। एक राजा है जिनके रिलेशंस हैं, जिनको इमोशंस हैं, और वो हर इमोशन को बहुत ही गहराई से अनुभव भी करते हैं, ठीक है। अगर आपने जो टेलीविजन में रामायण का प्रस्तुतिकरण वगैरह देखा होगा तो उसमें श्री राम को हमेशा एक भाव में दिखाया जाता है ना, वेरी डिटैच्ड, हमेशा हंसते हुए, बहुत कम क्रोध आता है, ये सब। वाल्मीकि रामायण के राम वैसे नहीं है, उनको गुस्सा भी आता है, वो एक्सप्रेस भी करते हैं, वो प्रेम भी करते हैं, वो दुख में भी हैं, वो अपसेट भी होते हैं, वो अपने माता पिता, स्पेशली अपने पिता की जो गलती है वो समझते भी हैं, वो ये भी समझ रहे हैं कि कैकेयी माँ ने जो किया है वो गलत है, बुद्धि उनकी भ्रष्ट हुई है और उन्होंने किया है, वो ये कहते भी हैं, वो सीता जी के प्रति अपना रोमांस भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ठीक है। वाल्मीकि जी के जो श्री राम है ना वो हम जैसे हैं, परंतु हमसे श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि वो इतनी सारी भावनाएं अनुभव करते हैं, इतने सारे उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, परंतु जब भी निर्णय लेने का समय आता है तब वो अपने निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं करते, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में आकर नहीं करते। उस समय उनको ये आता है कि कैसे उन भावनाओं को कंट्रोल कर कर जो सही है, जो करना चाहिए, जो दीर्घ दृष्टि से देखकर जो महत्वपूर्ण है, समाज के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो उस प्रकार अपना कोई भी निर्णय लेते हैं। फिर उस निर्णय में अगर उनको स्वयं को दुख झेलना पड़े तो वो भी करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उनको दुख ही नहीं होता या उनको समझ ही नहीं आ रहा या पिताजी ने कह दिया, कैकेयी माँ ने कह दिया, अरे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स ही फॉरगिव्स एवरीबॉडी, पर उनके लिए एक शब्द यूज करा गया है कि पुरुष सारज्ञ, वो किसी भी मनुष्य का को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, उनके स्वदोष, वो खुद के दोष भी समझते हैं, परदोष औरों के भी जो दोष हैं, जो फ्लॉज हैं, वो भी समझते हैं। वो ही वॉज अ वेरी गुड रीडर ऑफ ह्यूमन माइंड, वेरी गुड रीडर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो क्या अपने पिताजी के या अपने माता के या अपने आसपास वालों के भी इश्यूज वो समझेंगे नहीं क्या? ऑफ कोर्स समझेंगे, वो समझते भी हैं, वो उसके बारे में बोलते भी हैं, परंतु फिर भी he understands things in the larger context and he takes his decisions. That is what Shri Ram is all about. और इसीलिए आज भी श्री राम उतने ही रेलेवेंट है, पर उनको उस दृष्टि से देखना होगा। कई बार क्या होता है ना, अरे राम तो भगवान है, मतलब आप उस दृष्टि से मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा या हमें इतिहास के तरीके से समझना पड़ेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब लोग कहते हैं ना कि अरे वो हमें टाइम के हिसाब से कहना है, मुझे लगता है अगर आप महाभारत और रामायण को वो जैसे हैं वैसे समझो ना, तो वो उसी रूप में आज भी रेलेवेंट है, बिना कुछ चेंज किया उसमें। टेक्नोलॉजी बदल गई है, कपड़े पहनने बदल गए हैं, भाषा थोड़ी सी बदल गई है, परंतु कोर क्या है?
व्हाई आर महाभारत एंड रामायण रेलेवेंट टुडे? क्या आज हम कोई जाके राक्षस को मारने जा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। क्या आज चलो कुरुक्षेत्र पे युद्ध करने चले? ये नहीं होने वाला है। तो कैसे रेलेवेंट है? वो रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि वो दोनों महाभारत और रामायण का हर एक पात्र, वो जो हम इंटरनल स्ट्रगल है ना उससे गुजर रहा है, उसे धर्म संकट हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, किस समय कौन सी प्रायोरिटी पर आप फोकस करते हो, क्योंकि वो सारे गृहस्थ भी हैं, वो राजा भी हैं, वो लीडर्स भी हैं, वो पति भी है, वो पुत्र भी है, वो पिता भी है, सब कुछ है ना। वो कैसे हर एक धर्म को निभाए, कैसे कर्तव्य को निभाए। कई बार एक कर्तव्य निभाते हो तो दूसरा नहीं निभा पाते, कैसे उसे मैनेज करते हो। पर्सनल कर्तव्य एक है, एक सोशल कर्तव्य है, किसे आप ज़्यादा प्राधान्य देते हो और कब, किसके लिए क्या कब महत्वपूर्ण है। हम सब भी तो वही जूझ रहे हैं ना। बेसिकली डिसीजन जब आप लेते हो तो आप एक चीज़ एक्सेप्ट करते हो, एक को मना कर रहे हो। कुछ कुछ ईजी होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। ये आप कैसे करो, दैट इज़ द होल आइडिया। जनरली हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने ले लिया, ठीक है, सिंपल सी बात। लोगों को पता है सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, कोई भी ऐसा है जिसे नहीं मालूम, सबको पता है, फिर भी पीते हैं। क्यों? क्योंकि क्या, कैसे सोच रहे हैं, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दैट किक राइट नाउ, बाद में देखा जाएगा। फिर उस गलत चीज़ को रैशनलाइज करने के लिए क्या बोलते हैं, अरे एक ही तो लाइफ है यार, अभी तो जीना है, जियो मस्त में। दैट्स द बेन ऑफ ह्यूमन माइंड ना, वो तो हर चीज को करेक्ट, रैशनलाइज कर व्हाई लेता है। इज दैट, जो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जब आप एकदम अटैच होकर कुछ कह रहे हो, कर रहे हो, एकदम इंटेंस डिजायर से कर रहे हो, एंगर में कर रहे हो, गुस्से में कर रहे हो, लोभ में कर रहे हो, अत्यंत जलसी में कर रहे हो, तो आपके निर्णय ऐसे ही होंगे। क्या ये सारे भाव सब में होते हैं? सब में होते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसमें डिजायर नहीं है, जिसमें एंगर नहीं है, सब में सब है। और ये चीजें महत्वपूर्ण भी है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको गुस्सा आना चाहिए, कुछ अच्छा करने का आपको डिजायर होना चाहिए, समाज को बढ़ाने के लिए आपको प्रोक्रिएट करने का भी डिजायर होना चाहिए। कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो थोड़ा सा वो कंपेटिटिवनेस भी होना चाहिए ताकि आप अपना लाइफ भी सुधारो। ऑल दीज हैव इवोल्यूशनरी वैल्यू। पर अगर आप आपकी बुद्धि को उसका स्लेव बना दो और पूर्णतः उसी में आकर या डिजायर लो या जेलसी लो या जो भी लो, आपका सारा डिसीजन केवल उसी से ढका हुआ है, विदाउट इवन थिंकिंग मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, मेरे लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है, और आप निर्णय लेते हो, तो गलत ही होने वाला है। रावण ने क्या किया? क्या उसके पास स्त्रियों की कमी थी? बिल्कुल नहीं। और जो लोग कहते हैं कि अरे रावण ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ केवल सीता माँ को लेकर आया, हाथ भी नहीं लगाया वगैरह, वो सब बकवास है। रावण ने कितने सारे ही स्त्रियों का शोषण किया है, कितने सारे ही स्त्रियों को वायोलेट किया है। सीता माँ वॉज जस्ट वन ऑफ देम। और हाथ नहीं लगाने का कारण, अगर आप वाल्मीकि रामायण देखो तो उसका कोई ओ यस मीन्स यस और नो मीन्स नो नहीं है कि वो सीता जी के लिए रुका हुआ था। उसे डर था, क्योंकि उसे याद था कि किसी ने उस पर ब्रह्मा जी का श्राप था उस पर, कि उसने इतनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी कि ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि भाई वापस ऐसा करेगा ना तो तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे। उसे उस बात का डर था, राइट। और हमने आज रावण को पता नहीं ऐसा ग्लोरीफाई करके रख दिया है कि पूछो मत। सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स को हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है, और फिर हम कहते हैं हमारे समाज में शत्रुबोध नहीं है। कहाँ से होगा यार, कहाँ से होगा? जब आप वैल्यूज को ही सैक्रोसैंक्ट नहीं मान रहे, जब आप उसमें भी पता नहीं क्या ही वेद पंडित ढूंढने जा रहे हो, राइट। वेदों का ज्ञान होने का फायदा क्या है अगर आपका आपके इंस्टिंक्ट्स पे ही कंट्रोल नहीं है? अगर आप एक लड़की को देख के, सुंदर स्त्री को देख के ऐसे फिसल पड़ते हो, तो वेदों का ज्ञान का क्या करो? आप अचार डालो, राइट। तो उसके वेद पंडित होने का कोई मायने ही नहीं रखता। बेसिकली जो रामायण की या महाभारत की सीख है वो वही है कि हैविंग इंफॉर्मेशन डजंट मेक यू ग्रेट अनलेस एंड अनटिल यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। और अगर आप आपके इमोशंस नहीं, इमोशंस और ऑल दीज इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल नहीं करते, अपने वृत्तियों को कंट्रोल नहीं करते और उनके दास बन जाते हो, तो आपका पतन होना निश्चित है। सिंपल सी बात है। दैट यू सेड इट। पर क्या इन्हीं दोनों ग्रंथों में उस संयम को लाने के बारे में भी चर्चा हुई? भगवत गीता तो उसी पर है ना। भगवत गीता उस पर, रामायण में? रामायण में तो श्री राम का जीवन से आप देखते हो कि किस प्रकार वो हर निर्णय उस संयम से करते हैं। क्या तो वो इजी है? क्या नहीं। रामायण को पढ़ने के लिए आपको किसी कथावाचक की या किसी उसकी आवश्यकता है, या आप खुद भी पढ़ सकते हो रामायण? मेरे अनुसार तो स्वयं भी पढ़ा जा सकता है। उसकी इंटरप्रिटेशंस के लिए क्या आपको किसी गुरु की आवश्यकता है? देखो, गुरु हो तो अच्छी बात है ना, परंतु उसके लिए वेट करते करते आप कुछ ना करो, ये मैं नहीं मानती। मेरा तो सेल्फ स्टडी रहा हुआ है ना। एंड मुझे कई बार लगता है कि व्हेन यू कम इन विद अ फ्रेश माइंड, तो शायद आप उससे लो भी ज़्यादा।
नहीं, बट जब आप अप्रोच भी करते हैं, डू यू गेट इनटू इट विद अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम? वो भी बड़ा वो है ना, जैसे आप हाँ तो क्योंकि आपकी ग्रूमिंग ऐसे रही है, आप उसी हाँ आप उन चर्चाओं को, उन डिस्कशंस को, डिबेट को, उन कन्वर्सेशंस को, उन कंट्रोवर्सीज को आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम से उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज यू नो द सैक्रोसेंट हाँ वैल्यू ऑफ आई इट। थिंक द इशू इज नॉट रीडिंग इट योर सेल्फ, इतना वो कंफ्यूजिंग नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वो पढ़ो ना तो आपको आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर मिल जाएंगे, परंतु वो बड़े इतने हैं, भाषा ऐसी है जो आप समझ नहीं पाते, है ना। तो मेरा इसीलिए मैंने जो ये पुस्तक लिखने का प्रकल्प जो मेरे सामने आया, विच वॉज नॉट माई आइडिया, इट केम थ्रू अ फ्रेंड कॉल्ड प्रवीण तिवारी, पर पर जो इवेंचुअली जो लिखा, तो द आइडिया ऑफ द बुक्स इज दैट, जो मेरी तीनों पुस्तकें हैं जिसमें आई ट्राई टू कीप माई बायसेस टू द मिनिमम। वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं, वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, उसी को एक आज की भाषा में लाने का प्रयत्न किया हुआ है। इट इज नॉट माई रीटेलिंग, इट इज नॉट माई इमेजिनेशन, मेरा कुछ भी नहीं है। Can Draupadi or Ma Sita be the best and prime example of the feminist movement in India or I across would, the world? I think नॉट जस्ट द्रौपदी माँ और नॉट जस्ट सीता माँ, आई थिंक इन जनरल अगर आप महाभारत और रामायण के स्त्री पात्रों को देखते हैं ना, वो दे आर सो स्ट्रॉन्ग, दे आर सो एजर्टिव, राइट। पर आप फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है ना, मुझे लगता है उसे एक एक फेमिनिस्ट मूवमेंट ऐसा ऐसा एक सिंगुलर प्राणी नहीं है, उसमें भी मल्टीपल वेव्स रहे हैं, है ना। आज जो फेमिनिज्म हो गया है वो बहुत अलग है। फेमिनिज्म जैसे शुरू हुआ, स्पेशली जब यूरोप वगैरह में, अमेरिका में, तो उसका एक अलग ही पर्पस था, उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, राइट। दे वर फाइटिंग फॉर दैट एंड इट वाज वैलिड एट दैट पॉइंट इन टाइम। आज की दृष्टि में फेमिनिज्म एक विकृत इसमें इसीलिए चला गया है बिकॉज इट इज बिकम मोर अबाउट ब्रेकिंग फैमिलीज, करना है वो करना है ना, ऑल काइंड ऑफ, इट इज ऑलमोस्ट लाइक स्वच्छंदता रादर देन स्वतंत्रता, ऐसा हो गया है। गेटिंग राइट से ज्यादा वो स्वच्छंद, जो करना है करो, उस पर चला गया है। डज दैट हेल्प एनीबडी? नो, दैट डजंट इवन हेल्प वुमेन। वी ऑल नीड फैमिलीज, वी ऑल नीड दैट अटैचमेंट, राइट। एंड व्हेन यू आर इन अ फैमिली, you have to adjust, you have to make things work in a way that it works for all of you, not just भाई लड़के के लिए हो रहा है लड़की के लिए नहीं, ऐसे नहीं। आपको आपका परिवार का सेटअप ऐसा करना पड़ेगा, बट उसके लिए भी एफर्ट करना होगा। इफ़ योर अप्रोच इज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, अगर वो आपका अप्रोच है तो आप भी किसी को कुछ नहीं कह सकते, फिर आप वो दूसरे से भी मत एक्सपेक्ट करो, राइट। हाउएवर जब आप इतिहास के स्त्री पात्र देखते हो ना, तो यू सी दैट दे आर वेरी असर्टिव। ऐसी नहीं है कि किसी ने बोल दिया दब के बैठ गई, नहीं नहीं नहीं, दे आर मेकिंग देमसेल्व्स हर्ड, दे आर टेकिंग देयर ओन कॉल्स। द्रौपदी का जो आप देखो, द्रौपदी का इसमें तो द वे शी टॉक्स अबाउट द रोल शी प्लेड एज द जो मैनेजिंग फिनेंसेस ऑफ इंद्रप्रस्थ, बाकी सब तो जाने दो, राइट, दैट ऑल्सो शी हैज डन। सीता जी का आप देखो तो सीता जी, द डिसीजन टू गो टू द जंगल वॉज हर्स, किसी ने बोला नहीं था उनको। इनफैक्ट ऋषि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो हैं, तो जब कैकेयी जब कह रही हैं सीता माँ को कि भाई तुम ये वलकल जो वो वनवास का ड्रेस पहन के जाओ, तो ऋषि वशिष्ठ गुस्सा होते हैं, वो बोलते हैं क्यों जाएगी सीता? स्त्री जो है, जो पत्नी है, वो पति की आत्मा स्वरूप है। सीता भी राम की आत्मा है। अगर राम सिंहासन पर नहीं बैठ के वनवास में जा रहा है क्योंकि तुमने उसे कहा है, जो भी है, तो राम की जगह पर सीता बनेंगी, वो साम्राज्ञी बनेंगी, वो अयोध्या का शासन करेंगी, ये तक वशिष्ठ जी ने कहा है। परंतु सीता जी वो नहीं चाहती, इट इज हर कॉल। शी सेज मुझे ये राज्य वाज्य चाहिए ही नहीं, आई केयर फॉर माई पति, जहाँ वो जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी, इट इज हर कॉल। एंड सीता जी को एक जो पता नहीं ऐसी अबला नारी के रूप में बताया जाता है, बट इफ यू सी हर लाइफ स्टोरी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, सारे डिसीजंस उनके हैं, और कई बार तो वो शार्प लैंग्वेज यूज करने से भी पीछे नहीं पड़ती। व्हाट अ लेडी। But that doesn't mean you have to keep fighting your family. That doesn't mean you don't understand what the family is going through or you forget your role in the family. हम सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य है ना। वो कर्तव्यों को आप नहीं भूल सकते, which are important to hold a family together. वो अगर आप ना करो और आपको ये कि सब टूट जाए, सब ये है, सब वो है, तो फिर आपके साथ कोई नहीं रहेगा, है ना। And is it really helping anybody? No. But I am also not the one who will say feminism overall गलत है। नहीं यार, we still have problems. Okay. आज भी problems है और उनको solve करने की भी आवश्यकता है। Just that we need to look within towards the heroines of our own epics.
who come from our Sanskriti, who have actually showed the path to us. Okay, since we have to cut it short, uh, two quick questions. Tell us a tale of very quickly, and which I know you can write chapters on it. भगवान राम और सीता मैया के प्रेम के बारे में. आय हाय हे भगवान, इट्स सो स्ट्रेंज कि लोगों ने इस पर कम बात करी है. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक पार्ट्स. जब उनका वनवास, जो 13 वर्ष, उनका 14 वर्ष का वनवास है, लास्ट पिछले जो आखिर का वर्ष है उसमें सीता जी का जो अपहरण हुआ है, पर वो 1 साल छोड़ दो तो जो 13 वर्ष का वनवास होता है ना, वो इतना सुंदर है. इतना टाइम शायद वो राजा रानी होते तभी उनको नहीं मिलता. ये तो हमेशा साथ हैं, साथ घूम रहे हैं, हर जगह जहाँ पर भी जाते हैं श्री राम हमेशा सीता जी को दिखाते रहते हैं कि अरे ये देखो कितना सुंदर है, वो देखो कितना सुंदर है. एक बार वो मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं एंड श्री राम कहते हैं ये इतना सुंदर, इतनी सुंदर प्रकृति, तुम मेरे साथ, बस मुझे और क्या चाहिए, अभी तो मुझे अयोध्या भी नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ हो बस. कितनी बार उन्होंने कहा है कि मेरे प्राणों से भी प्रिय भार्या तुम हो, प्राणों से भी अधिक मुझे तुम पसंद हो. जब सीता जी वनवास में जाने का हट कर रही हैं तो पहले तो श्री राम समझाते हैं कि भाई नहीं, फिर सीता जी कहती है नहीं तुम नहीं ले जाओगे तो मैं तो मर जाऊंगी वगैरह वगैरह. तो ये जब वो दुखी हो रही है तब फिर श्री राम कहते हैं अरे तुमको दुख देखकर तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए. देवी तब बत दुखे ना स्वर्गम अपनी ना भरोचे, तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ ही चलोगी, मेरे साथ चलो, सहधर्मचरी भव, तुम मेरे सहधर्मचरी बनो, तुम मेरे साथ चलोगी. जिस प्रकार वो साथ बैठते हैं, वो उनसे बात करते हैं. जब सीता जी को लेकर गया है रावण, तब हनुमान जी फिर मिलते हैं सीता जी को, है ना, और वो सीता जी पूछती हैं कि कैसे हैं श्री राम, और हनुमान जी बताते हैं कि वो कितने दुखी हैं. वो कहते हैं कि या एक तो उन्हें नींद आती नहीं है, पर जब भी उन्हें नींद आती है और वो ऐसे झटके से उठ जाते हैं कि हाय मेरी सीता कहाँ है, हाय मेरी सीता कहाँ है, वो एक पल आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं. फिर जब वो बात कर रहे हैं तो वो भी याद करते हैं कि कैसे, मतलब श्री राम के हाथ पर मतलब श्री राम ये बात कह रहे हैं, सीता जी नहीं, श्री राम कह रहे हैं कि कैसे सीता मेरे हाथ को तकिया बना के मेरे बगल में सोया करती थी, कैसे मेरे साथ बात करती थी, कैसे वो हंस देती थी वो फूल को देखकर या हवा. हे भगवान, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल, पूछो मत. And how about Draupadi's relationship with the 5 husbands? महाभारत का सेंट्रल टॉपिक इज नॉट एनी वन पर्सन. सो हर एक रिलेशनशिप को जिस प्रकार रामायण में एक्सप्लोर किया गया है उस प्रकार का नहीं है, परंतु वी डू नो दैट द्रौपदी वॉज चेरिश्ड बाय हर हस्बैंड्स. क्योंकि एक प्रसंग आता है वन पर्व में, जब वो लोग वनवास में है और सत्यभामा और श्री कृष्ण मिलने आए हैं उन सबसे. जो मनुष्य पुरुष है वो अपना कुछ कर रहे हैं और सत्यभामा और द्रौपदी बात कर रहे हैं. तो उस समय सत्यभामा एक कमेंट देती हैं, वो कहती हैं कि द्रौपदी मुझे अपनी एक टिप बताओ, कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है जिससे तुमने तुम्हारे सारे पतियों को वश में कर रखा है. देखो तो सही, वो हमेशा तुम्हारा चेहरा देखते रहते हैं, तुम कहो वो करने को तैयार रहते हैं, हमेशा तुम्हारी बात मानते हैं और इतना तुमसे प्रेम करते हैं. मेरे तो एक ही पति है, वो भी मेरे वश में नहीं रहते, तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र तुम्हारे पास है. ऑफ कोर्स द्रौपदी से ऐसा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है. एंड शी एक्सप्लेन्स व्हाई. शी सेज आपकी बात सही है, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत आदर करते हैं, और क्यों करते हैं. देन शी गोज ऑन टू एक्सप्लेन. टुवर्ड्स द एंड जब कृष्ण का देहत्याग हो गया है और अर्जुन को अब समझ आ रहा है कि भाई अब इट्स द टाइम, हम सबका समय आने ही वाला है, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तब वो एक कमेंट बोलते हैं, वो एक चीज़ बोलते हैं कि हम पांचों भाई और द्रौपदी अलग अलग शरीर में एक ही आत्मा है. तो अब कृष्ण चले गए हैं, तो अब हमारे भी साथ जाने का समय आ गया है. तो उन सारे पांडवों की और भी रानियां थी, और भी पत्नियां थी, परंतु जो भाव या जो पोजीशन द्रौपदी का उनके लिए था, उनके लिए जो द्रौपदी को था, मतलब उनको द्रौपदी के लिए था, वैसा और किसी भी रानी के लिए नहीं था. पर वो द्रौपदी जी का रिएक्शन क्या था जब वो घर वापस आई थी और जब माँ ने कह दिया था कि भाई पांचों पति वो जो प्रसंग है, तो व्हाट वाज द्रौपदीज रिएक्शन? और तो इसमें जो जनरली समझा जाता है ना कि कुंती माँ ने बोल दिया कि सारे समेत थे भुगतो, सारे बांट के खा लो, एंड सबने कहा ठीक है और शादी कर ली. ऐसा नहीं है वो एपिसोड, ठीक है. कुंती माँ बोलती हैं, फिर उनको रियलाइज़ होता है यार ये क्या मैंने बोल दिया, ये
भिक्षा नहीं है, ये तो स्त्री है, अब क्या करे। तो उसके बाद अर्जुन और युधिष्ठिर की बात चलती है। युधिष्ठिर कहते हैं तुमने जीता है तो तुम शादी करोगे। अर्जुन कहता है कि नहीं, पर आप बड़े हो, है ना, विवाह तो आपका होना चाहिए, ये मतलब आपकी रानी बननी चाहिए। तो उनका वो बात चल रहा है। उस समय ना पांचों भाई बैठे हैं ऐसे सामने, यहाँ पे द्रौपदी बैठी है। द्रौपदी एक एक करके सबको देखे जा रही है, सारे भाई एक एक करके द्रौपदी को देख रहे हैं। युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को भी देखा, युधिष्ठिर ने अपने सारे भाइयों को भी देखा, एंड ही रियलाइज्ड कि भाई सबके सब जो है वो मोहित हो चुके हैं द्रौपदी में। और द्रौपदी भी ओवरवेल्म नहीं हुई है, शी इज लुकिंग बैक एट ऑल ऑफ देम, ठीक है, एंड शी इज वेरी काम। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये हम सबकी भार्या बनेगी, सर्वेशाम भार्याम भविष्यति, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, दिस इज इन अ वे, दिस इज सच अ बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक, राइट, कि सबकी भार्या बनेगी। इमीडिएट रिएक्शन किसी का भी क्या होता है, अरे क्या बात कर रहे हो यार, भाइयों का भी होना चाहिए था, द्रौपदी का भी होना चाहिए था। भाई भी तो बोलते हैं ऐसे कैसे यार, हम सबकी एक पत्नी कैसे हो सकती है, इट वॉज नॉट अ नॉर्म। द्रौपदी को लगना चाहिए था कि अरे ऐसे कैसे यार, मेरे कैसे 5 पति। कोई कुछ नहीं बोलता है, उठ के अपने अपने कामों में लग जाते हैं। भाई उठ जाते हैं, वो अपने कुछ काम में लग जाते हैं। कुंती माँ है, वो द्रौपदी को बोलती है आ जाओ बेटा, मैं तुमको समझाती हूँ। फिर वो उससे पूजा करवाती है, भगवान को वो थाली धराती है, ब्राह्मणों को भिक्षा देती है। फिर बोलती है ये जो खाना है ना, इसको 7 भागों में बांटना है, या बेसिकली 2 भाग में बांटना है। इसका जो आधा है ना वो तुम्हारे उस पति को जाएगा जो सबसे बड़ा, जो बड़ा सा दिख रहा है, वो सबसे ज़्यादा खाना खाता है। बाकी जो आधा बचा है वो हम सबके बीच तुम बांट लो। और वो मस्ती से कर रही है, आराम से, शी इज़ वेरी हैप्पी, no problem, nothing, right? So is she saying anything? No. But does it look like she has a problem? No. My goodness. It's an absolute joy listening to it. I think we can go for hours and hours. But I have to ask this last question and then we take a hard stop, please. With the usual debate, Karna और अर्जुन वाली बात. कर्ण कितने सही और अर्जुन कितने गलत हैं? Where do these two characters stand? कर्ण का दोष क्या है और अर्जुन की क्या पोजीशन है? क्योंकि जिस तरह से अर्जुन को भी, क्योंकि जो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का सार है जो अर्जुन को दिया गया था, वो कन्फ्यूजन तो फील पे थी ही, और एज वॉरियर्स उनको कंपेयर किया जाता है। वेयर डू दीज टू स्टैंड? देखो, सही गलत वगैरह जिस पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हो ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो कर्ण को जैसा आज समझा जाता है बिकॉज ऑफ फिक्शन, ठीक है, जो कही सुनी बातों के कारण, रैंडम कथाओं के कारण, फिक्शन के कारण जैसा कर्ण को समझा जाता है वैसा वो है ही नहीं। कर्ण के लिए जो सिंपैथी फैक्टर क्रिएट किया गया है, क्योंकि अरे वो तो सूत पुत्र है, अरे द्रोणाचार्य ने उसे नहीं पढ़ाया, अरे उसके साथ अत्याचार हुआ, ये सब गलत है। तो जो मैं कह रही हूँ ना कि वेयर डज दैट क्रिएटिव लिबर्टी एंड? आपने एक पात्र को पूरी तरह चेंज कर दिया है, फिर आप वो कर्ण रहा ही नहीं है। जो कर्ण हम समझते हैं वो कर्ण वाल्मीकि, वो कर्ण वेदव्यास जी का कर्ण नहीं है। वेदव्यास जी के कर्ण को तो द्रोणाचार्य ने पढ़ाया है, ही इज वेरी मच अ स्टूडेंट ऑफ द्रोणाचार्य। सूत इज नॉट व्हाट वी थिंक इट इज। सूत इज अ मिक्स जाति ऑफ ब्राह्मण मदर एंड क्षत्रिय फादर, ठीक है। दे एक्चुअली हैड ऑल एक्सेस व्हाट क्षत्रियस हैड। देयर वर सम सूतर राजेस एज वेल, दे वर वॉरियर्स, दे वर चैरियटर्स, दे वर ऑल्सो कथावाचक्स एंड बाद्स, बहुत कुछ करते थे। ऋषि हैं, ऋषि कितने सारे सूत हैं, राइट। कीचक नामक जो वॉरियर है वो सूत है, कितने सारे हैं, है ना। तो जो जिस प्रकार का भाई प्रताड़ना हुई है ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद कर्ण हैज इंटेंस हेट्रेड फॉर पांडव्स, स्पेशली अर्जुन। अर्जुन ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है कभी भी। तो सही गलत तो इसमें और क्या करो आप। एक साइड एक बंदा है जो जानता भी नहीं कि ये क्यों मुझे इतना हेट करता है, और ये एक बंदा है हु जस्ट हैज दिस इनहेरेंट हेट्रेड फॉर हिम, जिसके कारण वो ये जो अपना मित्र है उसको युद्ध पे भी उतार रहा है। सबने प्रयत्न किया दुर्योधन को समझाने का कि भाई युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। कर्ण आके जंप मारेगा बीच में, अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, भले ही तेरे साथ कोई ना लड़े, भले ही ये भीष्म पितामह ना लड़े, ये ना लड़े, वो ना लड़े, मैं हूं ना। वो धृतराष्ट्र को बोलेगा
कि ये जो भीष्म है, द्रोणाचार्य है, आप भले उनको समझते हो कि आपके हित का की बात कर रहे हैं, बट कोई आपके हित की बात नहीं कर रहा है, वो तो आपके मित्र रूप में शत्रु हैं, ऐसे सब बोलेगा। So it's not Shakuni's play, is it Karan? शकुनी वाली स्टोरी जो कही जाती है आजकल रील्स पे, इट इज 100% बकवास, 100% बकवास। महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि भीष्म ने उनके परिवार को जाके मार दिया। अरे सबको मार दिया तो इसको भी जिंदा छोड़ा यार, इतने बेवकूफ थे क्या? इसको भी मार देते ना साथ साथ, क्यों? और जब मालूम है कि वो उकसा रहा है ना, तो बाकी सबको इतने आसानी से मार दिया, इसको मारने में क्या प्रॉब्लम था? और इतना मारा तो भी दुर्योधन को उस बात की प्रॉब्लम नहीं है, गांधारी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम ही नहीं है। इट इज अ हद बकवास स्टोरी, हद बकवास, एक के बाद एक, क्योंकि अच्छी लगती है ना सुनने को। अरे बाप रे, शकुनी स्ट्रैटेजी, ये दाव पेच फलाना ठिकाना। एक्चुअली अनटोल्ड स्टोरी, शकुनी के कारण महाभारत हुई है, नई इनसाइट। एवरीबॉडी अरे बाप रे, ये तो सोचा ही नहीं था, क्लिक बेट, मिलियन व्यूज, हो गया काम। 100% बकवास, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। There is no such backstory. So Shakuni is just indulging Duryodhan because he is his bhanja. That's it. and it was all Duryodhan's thing, and Duryodhan because he had support of Karni. That is why it I'll happened. tell you what Ved Vyas ji says. Okay, forget everybody else. Let's go to what Ved Vyas ji say. Ved Vyas ji is saying Duryodhan is a Manyumaya Mahadruma. He is a tree of rage and passion. जिसका ट्रंक, जिस पे पेड़ होता है उसका ट्रंक भाग है ना, दो पार्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, रूट्स और ट्रंक। वो कहते हैं इसका जो ट्रंक है ना, जो इसको खड़ा रखा है, वो कर्ण है। इसका जो रूट है वो इसका पिता धृतराष्ट्र है, जिससे ये सारा पनपा है, जिसने इसके एम्बिशन को कभी रोका ही नहीं है, दैट इज धृतराष्ट्र। शकुनी उसकी शाखा है, हु हैज बीन हेल्पिंग हिम। दुशासन फल मूल या पत्ते, फूल पत्ते। वेदव्यास जी इज हिमसेल्फ टेलिंग अस कि कौन है विलन? दुर्योधन। Who is the one who has made Duryodhan possible? His father Dhritarashtra and his friend Karna. This is the verdict from Vedvyas ji, and I would place Vedvyas ji over any random fiction writer of today. And who is Arjun? Arjun is Nar Narayan का नर, but that apart, अर्जुन का कैरेक्टर है ना, वो इतना, he is like anybody of us, but he has one strength. उसका कमिटमेंट और उसका फोकस अनमैच्ड, एब्सोल्युटली अनमैच्ड। एंड विथ दिस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, विच ही हैज बिकम थ्रू हिज प्रैक्टिस, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ हिज फोकस। उसके बाद भी उस बंदे में इतनी ह्यूमिलिटी है टू से कि भाई ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं मालूम, यहाँ मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, कृष्णा आप मेरे सारथी बनो। आई चूज यू कृष्णा even though you are saying you will not fight. I choose you Krishna even though you are not giving me your army. Why? Because लड़ाई करना मुझे आता है, पर जो गाइडेंस है ना, वो उसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। एंड कितनी बार कृष्ण डांट देते हैं उसे, वो फिर भी सुन लेता है, ईगो नहीं लाता है बीच में। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अर्जुन, द ह्यूमिलिटी along with the desire to excel in whatever he does. That being said, I can chat with Amiji for hours, but then she has to dash. But of course, thank you very much for joining in this podcast. Thank you. My objective through these recordings is to ensure कि हम कुछ ना कुछ तरह की इस तरह की learnings लें, and those learnings are passed on to the next generation. This is my own way of understanding कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उस content को उस form में लेकर आना पड़ेगा जिससे next generation पढ़े. That is my intention behind it. So thank you very much for joining me. Of course, whenever next time you're around, we'll sit again and we'll chat about these interesting tidbits. Actually decode these two granthas, decode these two itihasas, and perhaps find better learnings for the generation who will hopefully watch these videos. Thank you very much. Namaste. Thank you. Namaste.